routines don't disappear. They wait, and when you are ready, they come back. कि इतनी देर तक आपको वॉक करना है, ऐसे शो करना है, और क्या पॉस्चर्स होने चाहिए, कितना परफेक्टली वो दिखना चाहिए। ऐसे जितना शांति से हम काम करेंगे उतना हमारा ही फायदा रहता है। एक फैमिली से एक सोसाइटी बनती है। जब हम उसको लीड करते हैं तो फिर हम अपनी पहचान को क्यों पीछे रखें। कि जैसे अभी स्टार्ट करोगे तो ही कुछ आगे बढ़ोगे। मेरे वजह से वो नहीं कमा रहे, उनके वजह से मेरा घर चल रहा है, क्योंकि उनकी दुआ से 50 आदमी जो काम पे हैं, तो मैं सोचता हूँ उनकी दुआ से मैं आज यहाँ। तो मैं आज हमारे सामने बैठी है काजल, जिन्होंने अपने करियर में मॉडलिंग शुरू किया है एंड अब वो उसको कहाँ तक लेके जाती है हम सब उनसे सुनेंगे। वेलकम काजल। Thank you so much to you and also to Rashmi ma'am, and especially to TFS Femina Star. Femina Star is a platform which empowers every woman with creativity and confidence. वो सब चीज़ें छोड़ के आप अपने आप को प्रूव करने के लिए TFS फेमिना स्टार ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो। Hello everyone, welcome to Beyond the Ramp podcast by TFS Femina Star. This podcast is not just about the ramp. This podcast is about empowering women, where fashion meets confidence, where fashion meets voice, confidence meets command, and every spotlight tells a story. Today's episode is dedicated to whole core members and the models of TFS Femina Star, a platform that celebrates not just the beauty, but presence, leadership, and influence. So we are going to start this podcast today by inviting a woman who embodies the spirit. हर साड़ी की एक कहानी होती है जो जनरेशन टू जनरेशन कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। एंड आज है हमारे साथ एक ऐसे फर्म की डिज़ाइनर जिन्होंने ये काम आगे बढ़ाया है, जो ना कि सिर्फ फैब्रिक्स और साड़ीज़ पे काम करते हैं, बट they are taking the legacy forward from generation to generation. So please welcome Sanya Akshay Jain with me. Please. Thank you so much for inviting me on this platform, and really excited, बहुत खुश हूँ and nervous भी, and looking forward for the whole podcast to go and let's see. So Sanya, आपकी फर्म का नाम है गणपति साड़ीज़, जहाँ पे आप कल्चर को रिप्रेजेंट करते हो, एंड आप मुझे बता पाओगे कि ये कब स्टार्ट हुआ एंड आपने किस तरह से ये आइडिया आपके दिमाग में आया कि आप इस तरह का कुछ स्टार्ट करना चाहते हो? सो दिस इज़ द 4th जनरेशन। ये जो हमारा स्टोर है, जो हम जनरेशन टू जनरेशन आगे लेके आए हैं, ये 4th जनरेशन है। एंड सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था इन राजस्थान, शिवगंज में, फ्रॉम वेयर वी आर। एंड वहाँ से हमने स्टार्ट किया था, एंड वहाँ से मेरे दादाजी के डैड ने स्टार्ट किया था, एंड देन दादाजी टुक फॉरवर्ड, एंड नाउ माय फादर इन लॉ इज़ टेकिंग फॉरवर्ड दिस same generation and cultural designing and customizing everything. And this is the 4th generation जहाँ पे मेरे in-laws and मैं हम सब जुड़े हुए हैं। एंड ये स्टार्ट हुआ था, गणपति साड़ीज़ जो फर्म है ये स्टार्ट हुआ था इन 2000। इट्स बीन अ सिल्वर जुबली दिस ईयर, 25th एनिवर्सरी इन December 11th, एंड वी आर सो प्राउड टू टेक दिस कल्चर एंड डिज़ाइनिंग एंड द होल क्योंकि ट्रेडिशन के बिना लोग शादी तो वेस्टर्न कल्चर में नहीं करते हैं, वेस्टर्न अटायर्स में नहीं करते। वी नीड ट्रेडिशनल अटायर्स, वी नीड कल्चरल अटायर्स, सो वी डू कस्टमाइज एंड according to the requirement of the client. So Sanya, आप डिज़ाइनर हैं, आप क्रिएटर हैं, राइट, एंड आप 4th जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, आई कैन से दैट, Yes. राइट। सो मैं जानना चाहूँगी एज अ वुमेन आपकी फ़िलॉसफी क्या रही है थ्रू आउट द जर्नी, कि आपको कुछ चैलेंजेस आए, एंड क्या आप बोलना चाहोगे सारी ऑडियंस को जो आज देख रही हैं कि एज अ वुमेन आप कैसे ये कर सकते हो? सबसे पहले तो हर एक वुमेन का, हर एक लेडी का टेस्ट अलग होता है। सो हमारा यही गोल रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको जान पाए कि हम क्या उनके लिए कर सकते हैं, व्हाट विल फिट into her mind and her what she can carry. So हम लोग वही ध्यान में रखते हैं, and then the whole team works on it and designs and customize what she wants and which she will be confident and look graceful in the attire. And मैं तो बहुत न्यू हूँ इस
होल इंडस्ट्री में। मेरे फादर इन लॉ ने मुझे इस पूरा फैब्रिक के बारे में, डिज़ाइनिंग के बारे में एंड कारागीर्स एंड एवरीथिंग उन्होंने ही मुझे सिखाया। इट्स बीन 5 years जिसमें मैंने इसमें मैं आई हूँ एंड वेरी हैप्पी एंड बहुत कुछ सीखने भी मिला है। राइट, सो TFS फेमिना स्टार के लिए आप किस तरह के डिज़ाइंस करेंगी? सबसे पहले तो वेरी थैंकफुल एंड हमने बहुत सारी बार मैं आई हूँ, मैम से मिले भी हैं हम लोग एंड वेरी इट्स अ वेरी वार्मिंग एंड वेरी ग्रीटिंग जो उन लोग करते हैं, स्पेशली TFS फेमिना स्टार। इट इज़ एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म। इट मतलब नॉट ओनली ब्यूटी पैजेंट, इट इज़ वेरी वुमेंस का पूरा ग्रेसफुलनेस एंड कॉन्फिडेंस ये सब एनहांस करता है एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर लेडीज़ टू डेवलप देयर स्किल्स ऑल्सो। सो इट्स अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म। राइट, सो अब आपके डिज़ाइंस आप रैम्प पे उतारने वाले हैं एंड ये आपका Yes. फर्स्ट टाइम होगा? Yes, mostly the first time with Femina Star and very excited. सो सानिया, मुझे आपसे जानना है कि अभी आपके डिज़ाइंस जो हैं वो रैम्प पे उतरने वाले हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो आपने इसके पीछे क्या मेहनत करी एंड कैसे आपने कन्विंस किया अपने फैमिली मेम्बर्स को, एंड आप कैसे किस तरीके से प्लान कर रहे हैं चीज़ों को सो दैट योर मॉडल्स एंड योर डिज़ाइंस लुक्स द ग्रेशियस ऑन स्टेज? So the whole team of Ganpati Sarees were really excited to take part in Femina Star and Ramp के लिए specially, and my father-in-law Mr. Vishal Jain, इन्होंने और मैंने पूरा मिलके we have sorted and designed and for the whole show and बहुत excited है। बहुत सारे new designs आपको देखने मिलेंगे which is specially customized and I think the clients will also be happy and the models are going to look beautiful on the stage. राइट, एंड मुझे आपसे एक और चीज़ जाननी है एज एन ऑडियंस कि जब एज डिज़ाइनर आपको इस तरह के कोई शो का एसोसिएशन मिलता है कि अब आपके जो डिज़ाइंस होंगे वो स्टोर से हटकर रैम्प पे जाएंगे, तो आप क्या बोलना चाहोगे ऐसे डिज़ाइनर्स को कि सारे डिज़ाइनर्स शुड गेट इन टच विद दीज टाइप ऑफ एसोसिएशंस एंड उनको अपने डिज़ाइंस को रैम्प पे उतारना चाहिए? बिकॉज ये बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अभी तक जो हम कॉन्सेप्ट पे चलते आ रहे हैं, हम डिज़ाइन बनाते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल हो, हम स्टोर्स पे सेल करते हैं, चाहे वो कोई भी बड़े आप साड़ी का नाम ले लीजिए, बट रैम्प पे आप धीरे धीरे लोग अवेयरनेस आ रही है लोगों में कि लोग अपने डिज़ाइंस को रैम्प पे दिखाना चाहते हैं, राइट? तो आपका क्या इसमें व्यू है? तो कैसे होता है कि स्टोर पे बहुत लिमिटेड क्लाइंट्स या फिर जो हमारे पास आने वाले हैं या जो हमारे सोशल मीडिया थ्रू लोगों के पास पहुंचते हैं वही लोग कनेक्टेड होते हैं एंड ऐसे प्लेटफॉर्म्स जैसे TFS फेमिना स्टार्स है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को अगर हम ज़्यादा जुड़ेंगे, स्पेशली द डिज़ाइनर्स ऑल्सो अपकमिंग डिज़ाइनर्स जो है, अगर वो जुड़ेंगे तो दे कैन शोकेस टू द बिगर प्लेटफॉर्म, मतलब बहुत ज़्यादा ऑडियंस को पहुंच पाएंगे, दूसरे ऑडियंस को पहुंच पाएंगे जो हमारे कांटेक्ट में नहीं है एंड इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू कम आउट एंड शो योर डिज़ाइंस। सी वेदर इट्स गुड और बैड और आगे ग्रोथ होगा या ना होगा, इट्स अ सेकेंडरी थिंग, बट दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, एक्सप्लोर योर डिज़ाइंस एंड गेट न्यू क्लाइंट्स। राइट, एंड व्हाट डू यू थिंक कि अगर आपके जो भी डिज़ाइंस होते हैं, आप चूज़ कैसे करते हो कि ये वाले डिज़ाइंस हैं जो हम रैम्प पे दिखाएंगे, ये वाले डिज़ाइंस हैं जो हम स्टोर के लिए रखेंगे? हाउ डू यू आइडेंटिफाई? सो स्टोर पे जो लोग आते हैं दे आर वेरी दे हैव देयर माइंड सेट कि मुझे आज बंदेज की साड़ी लेने जानी है, आई वॉन्ट सिल्क साड़ी, पैठनी साड़ी स्पेशली इन पुणे। सो वो एक माइंड सेट से आते हैं, तो एंड वी नो द माइंड सेट ऑफ आर क्लाइंट्स हु आर कमिंग हमारे स्टोर पे, तो हमारा जो स्टोरेज जो हमारे पास होता है वो ऑलरेडी उनके हिसाब से होता है। बट इफ़ यू वांट सम अदर क्लाइंट्स जो इनके अलावा हटके हमारे पास कनेक्ट होना चाहिए, तो उनके लिए वैसी डिज़ाइंस हम क्रिएट करते हैं कुछ हटके कि वो हमारे पास कनेक्ट हो जाए। आजकल देयर इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट कि हम there's haldi party, there's carnival, there's boho, there's Indo-westerns, westerns, there are different types of designing. So वैसे सारे कैसे ट्रेडिशनल के हिसाब से ही हमारे स्टोर पे आते हैं, बट वी हैव अ वाइड रेंज जिसमें Indo-westerns स्पेशली कार्निवल्स, बोहो, संगीत के लिए भी अटायर्स है विच पीपल डोंट नो एंड वही हम ज़्यादा शोकेस कर रहे हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स। राइट, सिंस यू मेंशन्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स, राइट, आई एम नॉट फ्रॉम साड़ी बैकग्राउंड, ओके, सो I'm sure audience wants to understand what type of designs are there in sarees, and जो भी designers ये वीडियो को watch कर रहे हैं उनको अगर कुछ आइडिया आप देना चाहो कि किस टाइप के डिज़ाइंस आप बनाते हो एंड कौन से डिज़ाइंस को आप अगेन रैम्प पे उतारना ईजी होता है।
So design के पहले there are n numbers of fabrics which we use. There are semi fabrics, there are pure fabrics and बहुत सारे fabrics के types होते हैं, silk, tussar, bandage, गजी silk. There are many n number of. वो depend करता है आपके budget और आपके styling के हिसाब से, and especially on the occasion you want to wear. एंड डिज़ाइनिंग तो आजकल पिंटरेस्ट पे लोग हमारे पास वो ही लेके आते हैं कि ये हमें बना के चाहिए, बट इसके अलावा भी वी हैव अ होल रेंज जो हम कस्टमाइज़ करके देते हैं क्लाइंट्स के लिए. एंड डेफिनेटली कुछ नया ही आपको रैम्प पे मिलेगा देखने के लिए. ऑफ कोर्स सम वी नीड सम कॉमन थिंग्स ऑल्सो ताकि वो डिस्कनेक्ट ना हो, लेकिन देर आर मैनी डिज़ाइंस जो हट के भी आने वाली है. सो यू कैन डेफिनेटली वॉच द होल शो. राइट, सो इट्स अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू. अभी सानिया ने बिल्कुल रिलीज़ नहीं किया है कि वो कौन से डिज़ाइंस रैम्प पे उतारने वाले हैं, बट आई एम श्योर यू मस्ट बी एक्साइटेड टू सी. फॉर दैट यू हैव टू वॉच आवर शो. And I would like to thank you, Sania, and you're really an inspiration for all the designers and for all the fourth generational entrepreneurs that are आज की generation में as a woman, it really feels empowered when I see women like you. Thank you so much. Thank you so much for coming to our podcast today and wish you all the very best. Thank you so much to you and also to Rashmi ma'am, and to especially to TFS Femina Star for calling me here and enhancing my confidence also, because never attended such kind of podcast. And also a big thanks to my in-law, which is Vishal Jain, and because his confidence and his motivation has made me come here. Thank you so much, and hopefully we meet more and more for this, on this platform. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Hi everyone. Welcome to The Unfiltered Star by TFS The Femina Star, by TFS Femina Star. Now in this series, we are featuring our models, and we are talking about the lifestyle and the real journey and impact of our models, our core team of Femina Star. Today in this video, where we don't just celebrate beauty, we celebrate women who choose themselves. Today we have Aarti Vagule with us, who is an inspiration for all the ladies out there. She is a mother of 2. She is a woman, and you will not believe her how fit she looks. Welcome, Aarti. How are you? I'm good, Purva. Thank you so much, and very excited, nervous at the same time. So, as you have introduced me a little, maybe I'll just add on few things. Like by profession, I'm a doctor, and I did my MBA in hospital management, and currently working with an US healthcare IT company where they have just offered me a work from home so that I can manage these 2 kids. So yeah, I'm a wife and a mother of 2 kids. So in between all this, life is full of love, responsibilities, and day-to-day core, which I do in my daily life. So you can see my dreams have just become silent in between all this. So my dream, I can tell you, like since teenage, I used to watch all these models, their confidence, their appearance on ramp and everything. And being 5.7 tall, taller than average Indian girl, I used to watch myself and see like, why not me? Like, why can't be so confident? And I used to dream like if I can be there someday. But then you can see life took over, and between this marriage, career, opportunities, kids and everything, so my dreams just went silent, you can say. But until I got a call from this TFS Femina Star reminding me that it's not too late to start. So again, I want to thank Rashmi for this opportunity. And this journey of walk was like what was not like a fashion walk, but it was something you can say reminding me that Aarti, you can do like मतलब मैं भी कुछ हूँ, like as a woman I can do, still I can do, being a mother or being a wife and a career oriented woman. So yes, very much happy, and I really wanted to thank Rashmi for giving this opportunity, and total TFS Femina Star for believing in me when I had actually stopped believing in myself, and looking forward for such opportunities, and would like to work with this team because it was very organized, and I loved all the designers what we wore that day, and the coordination, the whole team was doing their best, and we enjoyed a lot that day.
So to conclude, maybe I can say today I stand with one silent truth in me, that dreams don't disappear; they wait, and when you are ready, they come back, better way and stronger than ever. So yeah, thank you. Beautifully said. You know, I'm getting goosebumps and I'm getting inspiration from you, because as a woman, our life gets harder when we get married, right? So I'm sure all the married women out there will agree with me that our career take a step back whenever we get married, and it's very tough to think about your career after you have children. There will be a lot of misconceptions and restrictions after you become a mother, you become a wife, you become a daughter-in-law. There are so many responsibilities, and you know, बचपन से हमें हमारे पेरेंट्स सिर्फ यही सिखाते हैं कि हमें हमें उस घर में जाना है और हमें सिर्फ उन लोगों के ऊपर फोकस करना है. कोई हमें ये नहीं बताता है कि हमें खुद के ऊपर भी फोकस करना है. Yes. सो ऑल द लेडीज़ जो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं और खुद के ड्रीम्स को भी जी रहे हैं और बैलेंस कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ रियली an example of a perfect woman, and you are sitting in front of me as a perfect woman at the moment. I would like to thank you for coming here today and sharing your journey. I'm sure it will be an inspiration for all the ladies out there, that you wisely said that dreams wait if you work hard. So I would like to thank you once again. तो आरती, मुझे एक बात बताइए कि आपने मॉडलिंग ट्राई किया एंड ये आपका एक ड्रीम था जिसको आपने फुलफिल किया. दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट, बट आई एम श्योर आपको बहुत ऐसे चैलेंजेस आए होंगे, क्योंकि जब एक व्हेन अ वुमन स्टैंड्स फॉर हर सेल्फ, देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विच कम्स विद दैट, राइट? उसमें ऐसे कौन से प्रॉब्लम थे कि आपको आपकी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया, या फिर हाउ आर यू डीलिंग विद ऑल दैट? बोल सकते हैं, लाइक आई कम फ्रॉम टिपिकल मराठी फैमिली वेयर पोस्ट मैरिज डूइंग सच शोज, वॉकिंग रैम्प एंड एवरीथिंग, पूरा सपोर्ट नहीं मिलता है. एंड देन माई किड्स आर स्मॉल, लाइक इवन इन लॉज आर देयर विथ मी, बट दे आर लाइक आई हैव टू मैनेज दोज किड्स, लाइक उनको उनका खाना से लेके उनका सुबह का सब रूटीन करके, देन आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस शो एंड देन गो. It's a tough time, like I have to struggle, but meanwhile you can say simultaneously I'm happy that I'm doing something for myself, and of course family is supporting, but they give a second thought, like आप जा रहे हो, are you happy? Yes, we know you are happy. And then managing kids is one of the toughest thing which I have to do, and I am able to do because I have to do the show as well, because if mother is happy, your kids are happy as well. And yeah, that's what I'm doing and managing. You rightly said, when a mother is happy or when a woman is happy, the whole family and the generation is happier. So we really need to keep the women of our families happy if we really want a happy environment and surroundings together. But people don't understand. But I'm sure change is coming, and slowly इतना change आएगा कि आगे जाके हमें हमारे घर वाले खुद बोलेंगे एक दिन कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीनी है, जो करना है करो. Right? Yes. So you are an inspiration, I'm sure, for a lot of women who is watching this podcast, and I would like to thank you for sharing your journey today. Yes, thank you, Purva. Thank you so much. Thank you. Thank you. So today's episode is dedicated to TFS Femina Star Ladies, a platform that celebrates not just beauty but presence, leadership and influence. Joining me today is a woman who truly embodies that spirit, a celebrated model, actress, global brand influencer, entrepreneur, and now the official anchor for TFS Femina Star and Indriya Jewellers event. Her elegance, energy and voice elevate every stage she speaks on. Please welcome Preeti Kochhar. How are you, Preeti? I'm doing good, and it's my pleasure to be here at Femina Star. Femina Star is a platform which empowers every woman with creativity and confidence. So it's my pleasure to be here. So Preeti, those who are meeting you for the very first time today, so tell something more about Preeti Kochhar. I'm a model, actor, brand influencer, a global PR, and now stepping into the world of anchoring. I'm a storyteller at heart. For me, it's not about just brands or anchoring or modeling. It's about expressing my emotions and connecting with the brands. So it's more of a brand building. And my journey has led me into various international platforms, international magazines, prestigious ramps, meaningful shoots. But I value authentic relationships with my people and my brands. That's amazing to hear. And you know, this is your second anchoring.
You have already anchored with TFS Femina Star and now you're anchoring with Indriya Jewelers event also. What does this association mean to you? For me, getting associated as an anchor, it is not just about hosting. It is about setting about the mood, the energy, and the event of the floor. And as an anchor, I feel at Indriya Jewelers, it's creating beautiful moments with celebrating models, designers, and especially Femina Stars spirit with warmth and grace. Amazing. That you really said beautiful words, and I'm sure the ladies out there are already getting inspiration from you. So, you are a global brand influencer and an entrepreneur. How do you balance creativity with leadership? So, as everything comes with a lot of responsibility, being a global brand ambassador is carrying a lot of responsibility on your shoulders. I feel it's not about just modeling or acting or branding or influencing or anchoring. It's about your valuable, authentic connect with your brands for a very long period of time. So it's about brand building with connect and longevity. I feel that PR comes with a lot of responsibilities, and I try to make sure that whether it's acting or modeling or branding or anchoring through my iconic visionary PR consultants, I make sure my goal that I make meaningful narratives which inspires women to come into this leadership roles. So it's like lessons for them to learn in the initial stage when they're coming up in this journey. Absolutely. There are very less women, as we know, who are into leadership role. If we talk about CXOs, CEOs, there are very less women who are actually, nailing that role, and you're one of them. So, Correct. So, glad. So we usually make sure that we as women who are experienced give a lot of stepping stones to the women who are into this field. So when you have some experience, you have some knowledge, the women who are raw and who are learning, it's a great platform for them. Absolutely, well said. And what message would you like to give to the TFS Femina community? My one message is that your voice is your power. Make the most of it, because on social media or in your personal life, your voice is your power and it can be your brand. Second thing, beauty opens the door to a lot of things in life, but consistency and confidence keeps the door open for a long period of life to achieve your goals. And Femina Star is doing that. It's a platform, make most of it, and I'm happy to be a part of this beautiful platform. Absolutely. Preeti, your journey reflects what TFS Femina Star actually stands for. We are truly honored to have you here today as an anchor, an official anchor for TFS Femina Star and an anchor at Indriya Jewels event. I'm sure you're going to rock on the stage like you did last time. Can you tell me one question which is not in the script, but I'm just trying to make it, a raw conversation because audience connects with raw. So I want to understand, since this was, how was your experience while you were anchoring when you interacted with models, the guests? How was your experience overall? It was a new journey for me too. I have hosted a lot of podcast shows, but coming up in the field of anchoring was my special interest because I've got multiple offers for anchoring and as an MC. So I wanted to take this as a challenge on a personal level and experience this personally to know how is the interaction of an anchor on the stage with the people, with the crowd. How do you engage with them and how do you keep them engaged for the entire show? Because if they are not engaged, they will not have that interest. So you, first of all, you have to be very energetic, then only they will be engaged. So that engagement is very important when you're coming up on stage, and it's a very different platform with a lot of confidence. You need to have a lot of public speaking skills, and then you can rock the show. Absolutely, very well said. And I love that word where you mentioned that you have to be energetic no matter what chaos is happening behind the stage. But on stage, you have to rock and you have to be full of energy, then only the audience will enjoy. And I was one of the guests there, so I have literally enjoyed your anchoring live, and you were amazing. And I'm sure that you are going to rock the future stages also with us. One word which you would like to say to the audience
if you want to encourage them as a women to do something in their life, and how this platform can help women. My one word to all the women: stay focused, stay determined, be positive, and no matter the world is full of negative haters or whatsoever, if you are positive from inside, nothing can stop you from achieving your dreams and goals. Absolutely, very well said. Thank you so much, Preeti. It was lovely speaking to you, and we are really looking forward for association. Thank you. Same here, my pleasure. My pleasure to be a part of this beautiful team, and it was lovely being with you on this podcast show. Thank you Thank so you. much. Hello everyone, welcome back to Beyond the Ramp, where fashion meets confidence, discipline and transformation. Today's episode is truly special because we are not just talking about fashion walk or glamorous ramps, we are talking about what creates the confidence before the spotlight turns on. This episode is dedicated to TFS Femina Star Fashion Week 2025, held at the breathtaking Indriya Jewellers ramp in Pune, a platform that celebrates women, self-belief and powerful transformation. Joining me today is a woman who stood behind the scenes, shaping that confidence of all the models. A professional model, an actor, a groomer, and a choreographer. And now, the official groomer of TFS Femina Star. Please welcome Renu Raghav. Hi Renu, how are you? Hi Purva, I'm good. Thank you so much. So before we talk about the TFS Femina Star, we want to know who Renu Raghav is. I'm Renu Raghav. I'm a model and actor. Basically, I'm from Delhi. My education is from Delhi University. I'm a postgraduate and now a full-time model. So at that time, मैंने teaching भी किया हुआ है. So I used to teach in Delhi and Pune. So Renu, जैसे कि एक कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे पास में सब उन लेडीज़ के लिए आता है जो भी मेरे सामने आज आके बैठ रही हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं TFS Femina Star को. एज अ लेडी, एज अ वुमेन, इट इज़ वेरी टफ फॉर अस टू फोकस ऑन आवर करियर्स. हैव यू फेस्ड any such challenges when you started working on yourself, started working on modeling, on your career? Any challenges जो आपको लगता है कि आपको भी overcome करना पड़ा? I think as a woman, if you're not bounded like your surroundings, so it will be easy for you. Like अगर आप ऐसा ही सोचोगे कि मुझे घर के काम ही करते जाने हैं, बिकॉज वो कभी ख़त्म नहीं होने, तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना, आपको अपने ऊपर वर्कआउट करना ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है. अगर आप घर पे भी रह रहे हो तो भी, और अगर आप बाहर जा रहे हो तो भी. तो मोर इनटू आई थिंक योर कॉन्फिडेंस and your belief and what is your strength, that's all. Right. रेनू, आप मुझे बताना चाहोगे आपके कुछ ऐसे accomplishments, achievements जो आपके करियर के highlights हों? In 2024, I was winning Mrs. Vogue Star Pune, and after that it's like continue for me. So I won Kalinin Tanishq फेस 2024, और उसके बाद ये जर्नी रुकी नहीं, बिकॉज मैंने पेजेंट तो 2 ही किए थे, बट उसके बाद मैंने पुणे फेस ऑफ पुणे किया. मिस्टर सुमित दास गुप्ता, ही इज़ अ डिज़ाइनर, उनके लिए. एंड एज अ शो स्टॉपर आई डिड लास्ट टाइम फैशन वीक फॉर पुणे. Amazing. So you have added a lot of feathers to your cap already. So आपका आगे का क्या प्लान है कि आपको किस फील्ड में आपका करियर बनाना है? अगर कैरियर देखा जाए तो कैरियर मेरा स्टार्ट तो स्कूल में हुआ था, लाइक मैं टीचिंग करती थी. बट ऑफ कोर्स एक कहीं आपको होप होता है ना, आपका एक ड्रीम होता है. बिकॉज मैंने डिज़ाइनिंग किया है JD इंस्टीट्यूट से, और उन्हीं के लिए मैं मॉडलिंग भी करती थी बिफोर मैरिज. बट कहीं ना कहीं मुझे ये था कि लेट्स टेक अ चांस, एक चांस तो देना चाहिए अपने ड्रीम को. तो आई टुक दैट कैप फॉर मी इतने सब में से. सो करियर तो अभी यही रहेगा. एंड आई एम मोर इनटू ग्रूमिंग, बिकॉज आप उसके थ्रू दूसरों को भी कॉन्फिडेंस दे पाते हो और उन्हें ग्रूम कर पाते हो. बिकॉज इफ़ यू आर डूइंग ओनली लाइक वॉक एंड एवरीथिंग, तो दैट इज़ फॉर यू, नॉट फॉर देम. सो व्हाट आई फील कि जो लेडीज़ हैं या जो भी अपकमिंग मॉडल्स हैं, उनके लिए एटलीस्ट आप एक ऐसा ज़रिया बन जाओ, या आप उनको ऐसी कुछ चीज़ें सिखा सको
तो yes, I'm really enjoying this field right now. Amazing. And I've personally seen your choreography. It was amazing, and all the models were really enjoying a lot. Right. So since you mentioned about grooming कि आपका passion है and आपने vision बताया इसके पीछे कि why you are doing this, and this is such a beautiful thought that you want to take this legacy forward by giving what you have learned to other models. There are very few people or rare people who do that. So I'm already feeling inspirational while talking to you, and I'm sure there are a lot of models out there who have already learned should start doing that. But it's not everyone's cup of tea already, so you are doing it. It's kudos to you. Now let's talk about your association with TFS Femina Star. What does this mean to you, and how was the experience? Actually, it's very special to me because it started with my journey and it's grooming sessions as well. So I feel very special, and they like all the models, even जब मैं सिखा भी रही थी, grooming भी कर रहे थे, तो that feel and that what you call comfortable, कितना आप हो उनके साथ, तो it means a lot, and thanks to Rashmi for that. So अभी जो आपने grooming किया था recently, आपको सबसे ज़्यादा क्या challenge आया था? Yes, ये मैं mention करना चाहूँगी of course, because once you start like ऐसा groom ना, so you are like specializing more postures, because we ladies are like once you at home, so you can't more likely what is your posture, what is your like mirror में देखकर आपको ज़्यादा समझता है. तो जब वो सामने वॉक कर रहे थे, तो इट्स लाइक ऑफ कोर्स दे डोंट नो अबाउट कितना आपको कॉन्फिडेंटली चलना है या कैसे शो करना है आपने जो आपके इंद्रिया के जो नेक पीस पहने हैं या ईयरिंग्स पहने हैं. सो दैट्स मेन थिंग कि इतनी देर तक आपको वॉक करना है, ऐसे शो करना है, और क्या पॉस्चर्स होने चाहिए, कितना परफेक्टली वो दिखना चाहिए. सो दीज आर द चैलेंजेस. Alright. And any challenge which you have faced as a woman? Like आपके फैमिली से आपको सपोर्ट मिला जब आपने ये डिसाइड किया कि आप इस फील्ड में अपना करियर बनाएंगे, बिकॉज वी नो दैट दिस फील्ड इज़ नॉट ऑफन सेलिब्रेटेड लाइक अदर करियर अपॉर्चुनिटीज़. सो कोई ऐसा चैलेंज जो आपने फेस किया एंड आपने ओवरकम किया? ऑफ कोर्स, बिकॉज ये ड्रीम जो था वो तो मेरा लाइक आई वांट टू डू बिफोर मैरिज, बट मैंने परस्यू नहीं कर पाई मैं, बिकॉज आई एम फ्रॉम राजपूत फैमिली. सो दे बिलीव के गर्ल्स के लिए जो लाइक ये जो फील्ड है इट्स नॉट अ इन अ प्रॉपर मैनर. सो जब मैंने शादी हुई एवरीथिंग, तो बिकॉज माई हस्बैंड ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम राजपूत and Rajput family, but they are like more open-minded. So even the whole family. तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ये बोला कि मैंने ऐसा मिसेस वोक्सरा में पार्टिसिपेट किया है, तो ही सेड कि ठीक है, इफ़ यू वांट टू गो, एंड आई हैव 2 kids and their age like is not ऐसा बहुत ज़्यादा है. At that time they are very small. सो ही सेड कि ठीक है, कितने दिन के लिए जाना है, क्या है. तो आई जस्ट शेयर विद हिम कि ऐसे ऐसे, एंड ही उसको तब तक ये नहीं पता था कि ऑफ कोर्स मैं पहले भी ये सब करती थी. तो वो पहला टाइम था जब उन्हें पता चला, एंड एक बार भी आई थिंक ऐसा नहीं बोला कि नहीं जाना है. तो वो फर्स्ट डे था, एंड आई रियली फील गुड ऑफ कोर्स एंड स्पेशल कि somebody is with you every time. Yeah. Right. It's a privilege actually when your partners are supporting, because after marriage our life is dependent somehow directly or indirectly on our partners, if they allow or if they support. Allow is a wrong word, Yeah, I must say. support. But if they support, then it becomes a happier situation for us. Of course. And otherwise we have to fight for it and then get it, and Yes, then the total tangent will be completely different. So it was completely and truly inspirational while speaking to you. I'm sure the audience watching Renu must have got a lot of inspiration already from her. She is an epitome of elegance, as we all can see, and we are really looking forward to have you as an official groomer for TFS Femina Star next shows as well. And I'm sure the models are really excited to learn from you. Thank you so much. Thank you so much, Purva. Thank you. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनफिल्टर्ड स्टार, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं
ना कि सिर्फ TFS फेमिना स्टार के मॉडल्स की, बट वी आर ऑल्सो फीचरिंग आर ग्रूमर्स, आर कोरियोग्राफर्स एंड आर मेकअप आर्टिस्ट, जहाँ पे हम सिर्फ चेहरों को नहीं चमकाते, हम कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करते हैं। आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि this episode is completely dedicated to the makeup team of TFS Femina Star. Nobody has done that and I'm sure you're excited कि behind the scene makeup chaos क्या क्या होते हैं, जो टीम स्टेज के पीछे खड़ी होकर स्टार्स को एक्चुअल स्टार्स बनाती है। आज वो हमारे कैमरे के सामने हो। आज मेरे साथ हैं पल्लवी जी जालनेकर। हाय पल्लवी, कैसे हो आप? हाय, बस अच्छी हूँ। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा नर्वस भी लग रहा है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है द अनफिल्टर्ड सीरीज़ में, फेमिना स्टार पॉडकास्ट में। आप मुझे आपका एक्सपीरियंस बताइए कि आपने कब से मेकअप आर्टिस्ट का जर्नी आपका स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया एंड कैसा आपका अब तक एक्सपीरियंस रहा है? मेरा नाम पल्लवी जालनेकर। मैं 22 ईयर्स से सैलून इंडस्ट्री में हूँ। मैं मेकअप, हेयर, ब्यूटी एंड नेल्स ये चारों भी करती हूँ। मेरी जो जर्नी है वो सैलून से स्टार्ट हुई थी। अभी फिर मेरा ज़्यादा फोकस फिर मेकअप पे भी है, तो मेकअप में भी मैं और ज़्यादा कर रही हूँ, जैसे स्टेज परफॉर्मेंस कर रही हूँ। फेमिना स्टार ने मुझे ये एक प्लेटफॉर्म दिया है, सो मैं इसलिए फ़र्स्ट टाइम आई हूँ इस पे। तो मैं मॉडल्स रेडी किया, मतलब बहुत अच्छा लगा। मेरा जो भी एक्सपीरियंस था वो मुझे अच्छा लगा एंड मैं और आगे बढ़ना चाहती हूँ इसमें। राइट। आप लोगों का रोल इतना इम्पॉर्टेंट होता है पूरे इंडस्ट्री में, चाहे वो शादी हो, फंक्शन हो, फैमिलीज़ में हो, डेट्स हो या फिर इस तरह के शोज़ और इवेंट्स हो। मेकअप आर्टिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड आई कैन आई एम ऑन द अदर साइड बिकॉज आई एम बीइंग अ मॉडल। मैं कभी मेकअप आर्टिस्ट को डिमांड नहीं करती हूँ कि मेरा मेकअप ऐसे करो वैसे करो, बट आई एम श्योर आपको ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते होंगे जहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा डिमांड मेकअप स्टार्ट करने के पहले ही मिल जाती होगी कि मेरा मेकअप ऐसे ही करना। तब कैसे डील करते हो? यस, जब ऐसे कोई सामने से बोल रहा है मुझे जैसे बहुत ज़्यादा गॉडी मेकअप नहीं चाहिए, मुझे सेटल लुक चाहिए, तो हम पहले ही मतलब बता देते हैं कि हम आपके फेस के अकॉर्डिंग ही सब करेंगे। जैसे उनका लुक क्या है, कॉस्ट्यूम कैसा है, वो पूरा देख लेते हैं, फिर उसके बाद ही हम उनका मेकअप स्टार्ट करते हैं। जैसे उनको खुद को भी मेकअप होने के बाद जब आईने में देखो तो एक कॉन्फिडेंस लगे कि बहुत अच्छा हुआ है मेरा मेकअप। एंड आपका मुझे सबसे बेस्ट मेकअप एक्सपीरियंस बताओ कि आपने कोई बहुत डिफरेंट टाइप का मेकअप किया हो किसी का एंड यू लव्ड इट। मैंने ना जब मेकअप जर्नी स्टार्ट की थी तो मेरा फर्स्ट ब्राइडल मेकअप था 2016 में। तब मैंने एक ब्राइड की थी तो बहुत अच्छा लगा मुझे, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। क्लाइंट की बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं थी, बट मैं बहुत सेटिस्फाइड थी कि मैं ये फील्ड में आई और मैंने बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली ब्राइड को रेडी किया। ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव था। तो आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगता है? आपको ब्राइडल मेकअप ज़्यादा अच्छा लगता है या आपको इवेंट्स में मॉडल मेकअप करना ज़्यादा अच्छा लगता है? दोनों भी। दोनों भी। ओके। एंड TFS फेमिना स्टार के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? TFS फेमिना स्टार के साथ मुझे ये प्लेटफॉर्म जो मिला है, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे ये। पल्लवी, आप मुझे ये बताइए कि जब आप मेकअप करते हो, बिकॉज बीइंग अ वुमेन मुझे भी अच्छा मेकअप अभी तक नहीं आता है, आप एक मेकअप आर्टिस्ट होकर किसी को अगर एडवाइस करना चाहो एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप रूटीन, तो किस तरीके से होगा? मतलब मेकअप जैसे करना है, तो मेकअप जब करते हैं तो सबसे पहले तो क्लाइंट का फेस पे जो मेकअप है वो पहले रिमूव करना चाहिए। डायरेक्टली हम उसके ऊपर एप्लीकेशन नहीं कर सकते, सबसे पहली बात तो यही है। उसके बाद में देन मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है स्किन अकॉर्डिंग, क्लाइंट के वेदर के अकॉर्डिंग भी करना है। ऐसा नहीं है कि सारे वेदर्स में हम एक ही मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। देन सेकेंड एप्लीकेशन इज़ प्राइमर। प्राइमर इसीलिए लगाना है कि प्राइमर जब लगाते हैं तो मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। देन कंसीलर करना है, जो फेस पे अनइवन टोन है जैसे डार्क सर्कल से, पिंपल से, उसको हाइड करना है। फिर देन उसके ऊपर फाउंडेशन एप्लीकेशन करके कॉम्पैक्ट लगाना है। परफेक्ट। एंड आपके एक्सपीरियंस और नॉलेज से मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जो भी TFS फेमिना स्टार में पार्टिसिपेट करेंगे दे आर गोइंग टू गेट द बेस्ट मेकअप। सो थैंक यू सो मच पल्लवी फॉर कमिंग हियर टू द पॉडकास्ट, शेयरिंग योर जेन्युइन नॉलेज टू द ऑडियंस एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव दिस एसोसिएशन। या, थैंक यू सो मच। Welcome back to TFS Femina Star podcast, The Unfiltered Stars.
इस पॉडकास्ट में हम फीचर कर रहे हैं उन लोगों को जो ना कि सिर्फ सपने देखते हैं बट अपने सपनों को पूरा भी करते हैं। आज हमारे साथ में एक ऐसी इंस्पिरेशनल वुमेन जुड़ी है जो ना कि सिर्फ प्रोफेशन से डॉक्टर है, शी इज़ अ थॉट लीडर एज वेल। शी इज़ मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, PG डिप्लोमा इन क्रिटिकल मैनेजमेंट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट। शी इज़ द फाउंडर ऑफ रश्मि's कंप्लीट हेल्थ केयर सॉल्यूशंस एंड डायग्नोस्टिक्स। वेलकम डॉक्टर रश्मि, हाउ आर यू डूइंग टुडे? थैंक यू सो मच। मुझे आज TFS फेमिना स्टार का पार्ट बन के बहुत खुशी और बहुत गर्व महसूस हो रहा है। थैंक यू सो मच। सो डॉक्टर रश्मि, आपका प्रोफाइल पढ़ते ही मुझे एक चीज़ समझ में आई कि आप मेडिसिन प्रोफेशन के लिए नहीं कर रहे हैं, आपके लिए ये एक मिशन है। सो आप मुझे अपनी जर्नी बताना चाहेंगे कि आप किस तरीके से इस प्रोफेशन में आए? एक्चुअली में मुझे बचपन से ही शौक़ था डॉक्टर बनने का, और मैंने जब देखा कि हम किसी की लाइफ को एक सही समय पे सही ट्रीटमेंट देके बचा सकते हैं या बदल सकते हैं, तो मैंने फ़ैसला किया कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। इस तरह से मैं मेडिकल प्रोफेशन में आई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि बीइंग अ वुमेन, हम लोग हमारे करियर चूज़ करते टाइम डॉक्टर बनने से आई थिंक लेडीज़ स्पेशली डरती हैं, और बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो फीमेल होने के बाद डॉक्टर बनना चाहते हैं। एंड आपने इसके साथ साथ मैनेजमेंट की भी पढ़ाई करी, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने डॉक्टर प्रोफेशन में होने के बाद भी मैनेजमेंट क्यों स्टडी किया? मुझे एक्चुअली में रियलाइज़ हुआ कि जो मैं मेडिसिन से ट्रीटमेंट कर रही हूँ, अगर मैं उसको और ऑर्गेनाइज तरीके से और अच्छे तरीके से उसको यूज़ करना है तो मुझे मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। उसको प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए मुझे इस हेल्थ केयर इंडस्ट्री में प्रॉपर इसको तरीके से करने के लिए मुझे मैनेजमेंट की ज़रूरत है। दैट्स वाई मैंने मैनेजमेंट की पढ़ाई करी। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर रश्मि आपसे ये बात करके, आपके बारे में जान के। आप मुझे आपके जर्नी के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहोगे कि आपने किस तरीके से, कब आपको रियलाइज़ हुआ कि आप इस प्रोफेशन में जा सकते हैं? क्या आपको कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े थे व्हाइल यू डिसाइडेड कि आई विल गो इनटू दिस मेडिसिन प्रोफेशन? यस, मुझे चैलेंजेस फेस काफ़ी करने पड़े एज अ फीमेल, एज अ गर्ल, क्योंकि जिस समय मैंने मेडिसिन का स्टडी किया उस समय बहुत कम लड़कियां घर से बाहर निकलती थी। एक्चुअली में जो भी मेडिकल कॉलेजेस रहते हैं वो आपके प्लेस में नहीं रहते। मैं एक छोटी सिटी से हूँ और मेरी सिटी में मेडिकल कॉलेज नहीं था, तो मुझे आफ्टर द 12th मुझे घर से बाहर निकलना रहा, हॉस्टल में रहना पड़ा दूसरे लोगों के बीच में। तो ये सारी चीज़ें बहुत चैलेंजिंग थी मेरे लिए। मैंने उसमें एडजस्ट किया। 5 years का स्टडी टाइम था, 5.5 year का, वो पूरा किया। 1 year की इंटर्नशिप करी, और इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन यस मैंने डेफिनेटली किया इसे। Right. So you are an inspiration. I'm sure all the ladies out there watching this podcast, they will get an inspiration कि ladies के लिए कोई ऐसी field नहीं होती जहाँ हम कुछ कर नहीं सकते हैं। And medical profession is quite a tough profession, जहाँ पे कुछ सीखना, समझना, उसकी स्टडीज़ सब कुछ बहुत टफ होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोफेशंस, बट यू आर एब्सोल्युटली नेलिंग इन इट। प्लस आपको मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस आपने उसमें ऐड करके, मैं बोलूँगी आपने 4 चांद लगा दिए आपके मेडिकल फील्ड में। एंड इट्स अ रेयर कॉम्बिनेशन विच आई हैव सीन पर्सनली। सो अभी आप TFS फेमिना स्टार के साथ में एसोसिएटेड हैं। सो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली लेडीज़ को, मॉडल्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा उनके लिए यही मैसेज है कि देखिए, आप खुद को कम मत समझिए, अपने सपनों को छोटा मत समझिए। आप खुद में कैपेबल हैं, बिकॉज आप एक कंप्लीट वुमेन हैं। आप पूरी एक कंप्लीट फैमिली को, एक पूरी कंप्लीट सोसाइटी को लेकर चलते हैं। एक सोसाइटी आपसे बॉर्न होती है, तो हम किसी के पीछे क्यों रहें, आगे रहना चाहिए हमें। जब हम पूरी एक फैमिली को लीड कर सकते हैं, और एक फैमिली से एक सोसाइटी बनती है, जब हम उसको लीड करते हैं तो फिर हम अपनी पहचान को क्यों पीछे रखें। तो अपनी पहचान को आप आगे बढ़ाइए, और सिर्फ एक ही फील्ड में नहीं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी। आपका जहाँ मन करता है, जो आपको अच्छा लगता है, जहाँ आप कंफर्ट फील करते हैं, आप उसमें बिंदास से काम करिए। बहुत सही कहा आपने। इट वॉज़ रियली लवली टॉकिंग टू यू, एंड आई एम literally getting inspired by listening to you, your journey, and I'm sure all the people watching Dr. Rashmi must have been inspired already. Any last advice which you would like to say to our audience? बस यही कहना चाहूँगी, जो भी करिए दिल से करिए, खुश होकर करिए, पॉजिटिव वे में करिए। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, किसी का कुछ नहीं। अपने दिल की सुनो,
अपने दिमाग से सोचो और आगे बढ़ो। बिल्कुल सही कहा आपने। लास्ट मैसेज TFS फेमिना स्टार के टीम के लिए, आपको उनके साथ काम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और बेस्ट ऑफ लक, मेरी बेस्ट विशेष है। और मैं चाहती हूँ कि TFS फेमिना स्टार सिर्फ नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनली जाए, आगे काम करे, ग्रो करे, बहुत आगे बढ़े। और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि मैं TFS फेमिना स्टार का हिस्सा हूँ और ऐसी कंपनी का जो इंटरनेशनली वर्क कर रही है। Thank you so much, and thank you so much for the wishes for TFS Femina Star, and it was lovely speaking to you. Thank you again. for थैंक यू coming to सो the मच, podcast. मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके। थैंक यू सो मच। Thank you. वेलकम बैक टू द अनफिल्टर्ड स्टार, जहाँ पे हम फीचर कर रहे हैं द फेमिना स्टार, TFS फेमिना स्टार की कोर टीम को, मेकअप आर्टिस्ट को, मॉडल्स को एंड हमारे सारे टीम मेंबर्स को। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दिस इज़ हैपनिंग विद अ फैशन शो और अ पैजेंट्री इंडस्ट्री वेयर वी हैव डिसाइडेड टू feature our own team first, and I'm sure you all are excited to hear their behind the scene journey. आज हमारे साथ जुड़ी है आरती पलांडे, जो कि है बिहाइंड द सीन मेकअप आर्टिस्ट। आपको पता है एक शो में मेकअप आर्टिस्ट की कितनी इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। अगर मेकअप अच्छा नहीं है तो पूरा शो स्पॉइल हो जाता है, एंड उसके ऊपर मॉडल्स के टैंट्रम्स। सो आई एम इंटरेस्टेड टू नो ऑल बिहाइंड द सीन मोमेंट्स विद आरती, कि उन्होंने कैसे सारे मॉडल्स को टैकल किया फर्स्ट शो में, एंड कैसे वो आगे आने वाले सारे शोज में अपने स्ट्रैटेजी से मॉडल्स को गुड लुकिंग बनाने वाली है। वेलकम आरती, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। सो आरती ने पर्सनली मेरा भी मेकअप किया था व्हेन आई वाज अ गेस्ट इन TFS, एंड आई वाज ट्रूली इम्प्रेस्ड। मुझे ऐसा लगता है मेकअप आर्टिस्ट के पास में सबसे बड़ा आर्ट जो होता है वो कामली अपने क्लाइंट्स को हैंडल करना होता है। आई एम श्योर आपके लिए मेकअप एक कला है, तो आप क्या बोलना चाहोगे उसके बारे में? मेकअप के बारे में क्या बोलूँ, मेकअप मतलब मैं शुरू से शॉकिंग के लिए, मतलब ऐसे टाइम पास के लिए। बाद में सोचा कि क्लाइंट ने मुझे उसमें से रिव्यू मिलने लगे कि आप अच्छा करते हो, नेचुरल लुक देते हो, तो आप उसको आगे बढ़ाओ। तो मैंने सोचा चलो आगे बढ़ा लेते हो उसको। फिर अभी स्टेबल हो गई है, अभी अच्छा लगता है मेकअप करना मुझे। ऐसा कोई एक्सपीरियंस जब मॉडल ने आपको बहुत डिमांड दी हो कि मुझे ऐसा ही मेकअप चाहिए, बट आपको पता है कि ये मेकअप उन पे अच्छा नहीं लगेगा, तो कैसे हैंडल करते हो आप? उनको समझाना प्यार से कि आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। फिर हम सोचते हैं कि नहीं, वो बोलते नहीं मुझे यही चाहिए, तो हम बोलते नहीं आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, जितना आपका नेचुरल लुक रहेगा उतने आप अच्छे दिखोगे। तो वो फिर मान जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर लो। राइट। एंड बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, आपको प्रोडक्ट्स की कैसे नॉलेज रहती है कि कौन सा प्रोडक्ट किस स्किन पे अच्छा लगेगा, एंड डू यू थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है? जैसे क्लाइमेट पे डिपेंड रहता है। जैसे 3 टाइप के हमारे स्किन रहते हैं नॉर्मली, नेचुरल, कॉम्बिनेशन स्किन, उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। एंड आरती, जब आप मेकअप करते हो मॉडल्स का, तो आप कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि आपको लगता है लोग मिस्टेक करते हैं जो आपका परफेक्ट है? जैसे CTM बेस्ट रहता है। जब हम स्किन प्रिपेयर करेंगे तो ही हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। प्रिपेयर नहीं करेंगे स्किन तो अच्छा नहीं मेकअप, तो केकी पड़ेगा। फिर हम सोचते हैं ये स्टेप मिस हो गया। जैसे कि प्राइमर, मॉइस्चराइज़र, टोनर, ये सब चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए, तभी हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है। राइट। एंड आपका मेकअप और ब्यूटी देख के आई एम श्योर इट्स अ प्रूफ कि आपको मेकअप बहुत अच्छे से आता है। एंड यू नो, वेन एवर देर इज़ अ शो एंड जहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट डिसाइड होते हैं, आई एम वेरी हैप्पी कि TFS ने आपको चुना, बिकॉज आपका मेकअप करने का तरीका इज़ वेरी डिफरेंट एंड सटल। आप क्लाइंट को देख के पहचान सकते हो कि उनके ऊपर किस टाइप का मेकअप जाएगा, किस टाइप का हेयर स्टाइलिंग सूट होगा, कौन सी ड्रेस पे कौन सा मेकअप जाना चाहिए, बिकॉज यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एंड जो भी शो में आते हैं मॉडल्स, वो उनके लिए एक वन टाइम मोमेंट रहता है। Yes. वो अगर स्पॉइल हो गया तो दिल कर्स यू एवरी Yes. टाइम कि हाँ Yes, मेरा yes. मेकअप अच्छा नहीं हुआ था। Okay. और आपने अगर उनको उस दिन सबसे बेस्ट दिखाया है तो दिल ऑलवेज ब्लेस यू कि मेरा मेकअप अच्छा हुआ है। Yes. ये बहुत इमोशनल होता है एक इमोशनल लड़की फील, के लिए हाँ वही कि मेरा उनके मेकअप अच्छा कमेंट्स होना सुन के चाहिए। हमें अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने PNG का किया था, अभी मैम के साथ भी किया था, रश्मि मैम के साथ, इंद्रिया का, उधर भी मुझे बहुत अच्छे से मतलब कमेंट्स पास हो गए, तो मुझे वो शो अच्छे करने लगे। मुझे जैसे ज्वेलरी शूट का, वहाँ मेकअप अच्छे हो जाते हैं फिर। राइट।
आप मुझे बताओ आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ, कैसे आपने ये स्टार्ट किया कि मैं मेकअप में अच्छी हूँ और मैं ये अपना करियर बना सकती हूँ? वो तो मुझे शुरू से इतना पसंद नहीं था, जैसे मुझे नेल आर्ट बहुत पसंद है। बाद में मेकअप में टाइम पास के लिए किया, तो मैंने वो सोचा कि चलो लोगों के कमेंट अच्छे अच्छे आने लगे, मेरा मेकअप नेचुरल लुक से दिखने लगा, तो लोग बोलने लगे चलो आगे कर लो आप, यही आगे बढ़ाओ फिर। ठीक है। सो आरती, मुझे एक और चीज़ बताइए कि जब आप किसी का मेकअप करते हो और इन केस मेकअप ख़राब हो जाए और अगर क्लाइंट आपके ऊपर बोल रहे हैं कि आपकी गलती थी, क्योंकि ऐसा होगा और बहुत बार होता है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे सिचुएशंस में मेकअप आर्टिस्ट को क्या करना चाहिए? उनकी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि उनको एटीट्यूड दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ गलती हमारी भी रहती है, कुछ मिस्टेक होती है जब हम प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते, तो कभी कभी हम भी मतलब भूल जाते कुछ ना कुछ तो हुआ है, तो इसलिए हमारा मेकअप ख़राब हुआ है, इसलिए क्लाइंट हमारे पे ब्लेम करता है। राइट। एंड डू यू थिंक जब क्लाइंट आपसे मेकअप करा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे इतनी केओटिक सिचुएशन होती है स्पेशली शोज में कि एक के बाद एक आपको कंटिन्यूअस मेकअप, तो कुछ लोग बोलते हैं कि आपको 10 मिनट में इस मॉडल को रेडी करना है, वही तो ये केओस में भी आप इतना बेस्ट कैसे दे देते हो? प्रोडक्ट की वजह से, जैसे प्रोडक्ट आपके हो तो आप 10 मिनट क्या 15 मिनट में भी कर सकते हो, जो आधा घंटा 1 घंटा लगता है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट बेस्ट होने चाहिए और हम कितने फास्ट काम कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंस है। राइट। एंड आरती, मुझे आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना है, लाइक आप बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, यू नो समटाइम्स यू डोंट गेट दैट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। जब आपको आज मेकअप आर्टिस्ट बुलाया जा रहा है, कुछ लोग आपको पार्लर वाली बोलेंगे या इस टाइप की बातें करते हैं, तो क्या आपके साथ ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे लोगों ने आपको ऐसा किया है और आपके काम को वैल्यू नहीं दी है? अभी तक कुछ हुआ नहीं है, मतलब ऐसी पर्सनालिटी में जाती हूँ ना तो कोई बोलता नहीं है कि आप पार्लर वाली हो, एज अ मॉडल ही बोलता है कोई, ऐसा मुझे तो अभी तक एक्सपीरियंस आया नहीं है पार्लर वाली का, तो आएगा तो मैं बता दूंगी कि क्या होता है उसमें। राइट, क्योंकि आप अभी इस स्टेज पे बैठ के आप पॉडकास्ट दे रहे हो, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, इट्स अ बिग थिंग एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग सारे जितने मेकअप आर्टिस्ट हैं उनको, सो वो आपको देख के आज प्राउड फील करेंगे और वो ये सोचेंगे कि क्या हमें भी ऐसा स्पॉटलाइट मिल सकता है। एंड मैं इसलिए आपकी जर्नी जानना चाहती हूँ क्योंकि आपको बताना है उन सारे ऑडियंस को जो मेकअप आर्टिस्ट हैं कि क्यों ज़रूरी होता है एक बड़े फैशन शो या इवेंट के साथ में जुड़ना, या फिर आप जो भी अपना घर जाके मेकअप करना या पार्लर में मेकअप करना तक ही लिमिट रख सकते हो। यस यस, वैसे ये शो में कैसे हमारे कॉन्टैक्ट्स बढ़ जाते हैं, ये हमें ना मतलब यहाँ तो मतलब हमें कोई चांस नहीं देता, लेकिन इधर आके हर लोग मॉडल्स हमारे कॉन्टैक्ट्स लेते, फिर बोलते हैं कि हाँ आप मेरे से फिर से मेकअप करवा लो, कि बोलते हैं कि आप आ जाओ हमारे घर में, ऐसा होता है। कोई भी उनका फैमिली फंक्शन हो तो हमें इनवाइट कर देते कि आप कर सकते हो क्या, इसका ये फ़ायदा होता है। ये जो बड़े बड़े शो करते ना, स्पेशली ये मैम का हो, रश्मि मैम का, TFF फेमिना स्टार, तो बेस्ट है ये, इसलिए काम करना अच्छा लगता है। कभी ऐसा कोई इंसिडेंट फ़नी आपके साथ में हुआ है कि मॉडल ने कोई ऐसा फ़नी सा मेकअप और डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर स्टाइल कराया जो उन पे बहुत फ़नी लग रहा था ना, आपको लग रहा था ये क्यों करा रहे हैं? हाँ, अभी ही हुआ था। तो एक ज्वेलर में हम शूट कर रहे थे, तो उन्होंने फिर आके आई मेकअप पूरा रिमूव कराया, पूरा मेकअप उन्होंने फिर मुझसे करवा लिया, कि बोले कि नहीं मैं मॉडल सामने में कर रही थी और उसका पीछे चल रहा था, तो उन्होंने उनका मेकअप देखा, मेरा मैं मेकअप कर रही थी, तो उन्होंने देखा मुझे यही मेकअप चाहिए, आई मेकअप नहीं चाहिए, मुझे नेचुरल लुक चाहिए, तो ये ऐसा होता है। राइट, आई कैन सी आरती, आप हर सिचुएशन को बहुत कामली और कंपोज्ड रह के हैंडल करते हो, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ मेकअप आर्टिस्ट और एनी आर्टिस्ट इन फैक्ट, कि हमारा काम से बेहतर हमारा एटीट्यूड रहता है। जैसे भी हम काम कर रहे हैं, अगर हमारा एटीट्यूड सही नहीं है तो नोबडी विल गिव अस वर्क इन द इंडस्ट्री, एंड इसके लिए ही आप TFS फेमिना स्टार के साथ जुड़े हो, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि आपने ये एसोसिएशन हमारे साथ किया। आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरे टीम के साथ? गुड फील रही है, और यहाँ पे कैसे डिसिप्लिन है, हर एक को रिस्पेक्ट मिलती है, ऐसा नहीं कि इसको मिला ऐसा नहीं, सबको इक्वली मिलती है, कोई यहाँ पे स्टार नहीं है, सबको स्टार मैम देती है, ऐसा नहीं कि एक ही को बोलते हैं,
सबको जो है मैम के सामने वो सबको इक्वली मतलब सबको पूछती है मैम, इसलिए उनके साथ काम करना मुझे लॉन्ग टाइम में कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कि अभी एक ही शो करना है, हर वक्त बोलेंगे तो मैं ऑलरेडी उनको पहले भी बोला है और अभी भी बोलती हूँ। कभी भी बोले मैम आरती आप आ जाओ तो मैं ऑलवेज रेडी हूँ उनके लिए, तो स्पेशली रश्मि मैम के लिए सच में। थैंक यू सो मच आरती, आपने बहुत दिल से सब कुछ बताया एंड आप इसके एक्सपीरियंस से बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो सीखेंगे कि किस तरह से आपको अपने टैलेंट के साथ में अपना अच्छा एटीट्यूड मेंटेन रखना है ताकि आप अच्छे ब्रांड्स, अच्छे शोज़, अच्छे इवेंट्स क्रैक कर सको। एंड बहुत इंस्पिरेशन मिली मुझे पर्सनली आपसे बात करके, एंड आपने पर्सनली मेरा मेकअप भी किया हुआ है, सो आई नो कि आप बहुत काम हो। एंड आई रिमेंबर द सिचुएशन जो उस टाइम पे हो रही थी, इतने सारे लोग थे, बट आपने एंड तक मुझे फाइनल लुक करके ही छोड़ा। एंड पर्सनली एज अ मॉडल, एज अ गेस्ट, आई वॉज वेरी हैप्पी। एंड अगर मुझे उस टाइम पे थोड़ी अटेंशन नहीं मिलती तो आई मे हैव फेल्ट बैड। सो ये छोटा मोटा जो एक्सपीरियंस रहता है जो TFS फेमिना स्टार लोगों को देता है वाइल चूजिंग द टीम, दे आर वेरी पर्टिकुलर कि वो कौन से मेकअप आर्टिस्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट द वर्क बट इट्स अबाउट द बिहेवियर ऑल्सो। वो कौन से ग्रूमर्स को रख रहे हैं, सो दैट बीच में ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन सबका बना रहना चाहिए, एंड दैट इज अबव एंड बियॉन्ड। हाँ, एटीट्यूड इम्पोर्टेंट नहीं इस फील्ड में है ना, बिल्कुल एटीट्यूड इम्पोर्टेंट नहीं तो क्लाइंट भी नहीं आता है। ऐसे जितना शांति से हम काम करेंगे उतना हमारा ही फ़ायदा रहता है। राइट, थैंक यू सो मच आरती हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। आपके साथ बात करके सच में बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत स्वीटली और ओपनली हर चीज़ को एक्सप्लेन किया मैं ऑडियंस बहुत को। नर्वस थी कि मैं क्या बोलूँ सच में, उतने वो पेपर्स तो मोबाइल में भी लिखा था लेकिन एक मैंने बार भी देखने की जरूरत नहीं नहीं पड़ी। जरूरत, लेकिन आपने अच्छे से बात की ना तो Thank मैं you. अच्छे से बोल पाई। Thank ऐसे, you so much. इसलिए एंड अभी लग रहा है उठूँ मैं। डेफिनेटली हमने ये शुरुआत करी है एंड आगे एक स्पेशल सीरीज हम इंडिविजुअली सबके साथ रखेंगे ताकि अपन और एक दूसरे को जान सकें। सच में, और आपके साथ काम करने में भी बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो पक्का। मच आरती। Hello beautiful people. Welcome back to the Unfiltered Star powered by TFS Femina Star podcast where dreams meet direction. Today's episode is very special. It's all about young talent, confidence and the power of the right platform. She's a college student, a fresh face with fearless dreams and someone who truly represents the Femina Star and truly represents what Femina Star stands for. Let's welcome Shruti Kadam. Hi Shruti, how are you? Hi, I'm fine. So Shruti, welcome to the podcast. First of all, I want to know आपको कैसा लग रहा है आपका ये एसोसिएशन TFS के साथ? थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। ये TFS फेमिना स्टार मेरे को इतना एक फैमिली जैसा लगा। सबसे पहले तो ये प्रोफेशनल तो है ही, बट उतना ही सपोर्टिव है जितना एक फैमिली होती है। और जैसे कि डायरेक्टर मैम रश्मि मैम है, वो बहुत सपोर्टिव है और बहुत मतलब आगे करती है। मतलब जैसे ही कोई भी हो, वो मॉडल्स हो लाइक कोई भी है, उनको बहुत मतलब सपोर्ट करती है। राइट, वेल आई एग्री विथ यू बिकॉज जितने भी कंटेस्टेंट्स एंड मॉडल्स आज इस पॉडकास्ट में आके बैठे हैं, दे ऑल हैव सेड द सेम थिंग अबाउट रश्मि, द ऑर्गेनाइजर ऑफ TFS. शी इज़ एक्चुअली वेरी स्वीट एंड it matters, right? Whenever you are getting yourself associated with a pageant or an event or a show, the organizer and the team, it really matters a lot. And the way you spoke about how comfortable Rashmi is, you know, rather than having an attitude कि मैं फाउंडर हूँ तो मैं किसी से बात क्यों करूँगी, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो या वो टीम मेंबर्स हो या वो मॉडल्स हो, वो सबके साथ एक वन-on-one टच और कनेक्शन रखती है। दैट्स रियली स्वीट ऑफ हर। सो मुझे आप ये बताइए श्रुति कि आपने अभी इंद्रिया ज्वेलर्स के लिए शूट किया थ्रू TFS, सो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था? इंडिया ज्वेलरी शूट का जो मेरे को आइडिया भी नहीं था कि मेरे को उतना ब्रांड का शूट करने को मिलेगा, बट मतलब मेरा एक ड्रीम था कि कोई मैं एक बड़ा सा ब्रांड का शूट मतलब करने को मिलेगा मेरे को, और वो फर्स्ट मतलब शूट करने को मिला थ्रू रश्मि मैम की वजह से। मुझे मतलब वो जो अंदर का जो टैलेंट था वो मैंने खुद ना देखकर वो रश्मि मैम ने मेरे अंदर देखा। मतलब वो पोटेंशियल मैम ने देखा मेरे अंदर और वही मैंने वहाँ पे उतारा था जो मैम को पसंद आया। इसीलिए वो आज मैं यहाँ पे हूँ पॉडकास्ट में।
राइट। सो आपने इमोशन की बात करी कि आपका टीएफएस के साथ में एक इमोशनल कनेक्ट है क्योंकि आपको बहुत कंफर्टेबल लगा एंड आपने रैंप वॉक किया, आपने इंद्रिया ज्वेलर्स का शूट किया टीएफएस के साथ में। तो मुझे एक बताइए, एक कोई ऐसा इमोशन या क्वालिटी जो आपको टीएफएस की बेस्ट लगी हो। ओके, एक ऐसा कोई इमोशन जो मतलब जो मैम के साथ बॉन्ड है, टीएफएस फेमिना स्टार के साथ जो बॉन्ड है, उनका जो कनेक्शन है वो मतलब एक बहुत ट्रूली है, मतलब ऐसा नहीं कोई दिखावा नहीं है, जो बहुत एक फ्रेंडली है इसीलिए। राइट। एंड श्रुति, आप एक स्टूडेंट हो एंड स्टूडेंट के साथ में आपकी स्टडीज़ भी होंगी, प्लस आप मॉडलिंग भी करते हो। सो आपको कभी ऐसा लगा कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपके फ्रेंड्स से या फैमिली से कि आप तो स्टूडेंट हो, अब आप पढ़ाई करो, आप मॉडलिंग क्यों कर रहे हो? तो आप कैसे मैनेज करते हो वो चीज़? एक्चुअली मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को यहाँ पहले आज हम लोग तो सबको ही पता होगा आर्मी बैकग्राउंड से तो लड़की मॉडलिंग में कैसे जा रही है, तो ये क्वेश्चन सबको ही आता रहता है। तो कैसा है, तो मेरे को मॉडलिंग भी पसंद थी। मैंने सबसे पहले तो मतलब कॉलेज से शुरू किया अपना मॉडलिंग का करियर। वहाँ पे जैसे एनुअल फंक्शंस वगैरह रहते हैं तो उसमें फ़ैशन शोज़ रहता था, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया अपना फर्स्ट जो फ़ैशन शो था। वहाँ से मैंने फिर अपना धीरे धीरे फ़ैशन शोज़ करना स्टार्ट किया। फिर मेरे को जब स्टार्टिंग में मेरे को पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्हें पता लगा कि हाँ ये भी कर सकती है, तब उन्होंने मुझे आगे आगे मतलब सपोर्ट किया, वरना स्टार्टिंग में मुझे सपोर्ट नहीं मिलता था। तो उसके बाद धीरे धीरे मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को मतलब आगे किया कि हाँ तू कर, हम भी तेरे साथ हैं ऐसे, तो फिर तब से मैंने स्टार्ट किया है। राइट, दिस इज़ एक्चुअली अ स्टोरी ऑफ एवरी गर्ल एंड आपने, यू आर वेरी लकी कि आपने बहुत जल्दी ये चीज़ स्टार्ट कर दी। बीइंग अ स्टूडेंट आप अपनी पढ़ाई भी मैनेज कर रहे हो, प्लस आपके पैशन को भी आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो। सो यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द यंग women और द यंग गर्ल्स who wants to follow their passion but they're hesitant or they're scared to do it. So I am very happy that you brought it, this fact that you can follow your passion at the same time you can study also. So any message जो आप देना चाहोगे TFS फेमिना स्टार के कंटेस्टेंट्स को? अभी तो वैसे तो मैं टीएफएस फेमिना स्टार की नहीं, बाकी सारी यंग लड़कियों को बोलना चाहूँगी कि जैसे कि अभी के लिए मत रुको। सब लोग बोलते हैं, जैसे एक डायलॉग बोलना चाहूँगी, कल करे सो आज, आज करे सो अब। ये जो अभी से शुरुआत जैसे करोगे तो तुम्हारे आगे के लिए, लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे अभी स्टार्ट करोगे तो ही कुछ आगे बढ़ोगे, और अभी आगे बढ़ोगे और गो अहेड, चेज योर ड्रीम्स। अमेजिंग, ब्यूटीफुल लाइंस एंड आप जितने ब्यूटीफुल हो आपके लाइंस और आपके थॉट्स भी उतने ही ब्यूटीफुल है। आई हैव पर्सनली सीन ऑल योर पोस्चर्स, पिक्चर्स, दे वर बियॉन्ड ब्यूटीफुल। थैंक यू। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप आगे भी जब भी वॉक करोगे हमारे शो में तो इट इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। Hi everyone, welcome back to our podcast TFS Femina Star. You know, in this podcast, we have featured our core team members, our makeup artists, and our models, our contestants. This podcast is very special. In this series, we are going to feature our sponsor. Sponsors के बिना events नहीं चलते, ये तो आप सबको पता होगा. But I am very much thankful to our special guest today who has said yes to this podcast. So let's welcome Mr. Raj Rajput ji, who is an industrialist and who is the owner of Om Mauli Metals. So let's hear from him कि एक स्पॉन्सर के माइंड में क्या होता है, वो उन्होंने अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट किया. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम अ शो इज़ डूइंग दिस, featuring their sponsors so that you get some business tips for free. So stay tuned. आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में. थैंक्स. एंड मैं ये जानना चाहती हूँ सबसे पहले तो आप एक नोन इंडस्ट्री में एक लीडर हैं, एक बिजनेसमैन है, एंड आई एम श्योर आपके बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे होंगे. कोई भी बिजनेस खड़ा करना एक आसान बात नहीं होती है. तो आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि आपने ओम मौली मेटल्स को आपने किस तरह से स्टार्ट किया? इतना आसान नहीं है बिजनेस करना, पहली बात तो ये, क्योंकि मेरी पढ़ाई इतनी तो हो ही नहीं थी कि मैं इतना बड़ा बिजनेस कर सकता हूँ. मेरी पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुई थी, 7वीं पास तो किया था, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण पढ़ाई मेरी रुक गई, आगे किसी पढ़ाई नहीं कर सकता. तो मैं सोचने लगा कि अभी पढ़ाई तो मेरी नहीं हुई तो क्या करूं. तो मैं कुछ महीने, कुछ साल मैंने एक एज हेल्परगिरी किया. फिर बाद में मैंने ट्रेडिंग चालू किया, बल्कि उन्हें और मैन्युफैक्चर कंपनी में जो
मटेरियल सप्लाई करते मेटल, वो ट्रेडिंग चालू किया मैंने। फिर ट्रेडिंग करते 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 मैं मैन्युफैक्चर के साथ उठना बैठना चालू किया। तो मैं भी सोचा कि अपन भी ट्रेडिंग करते हैं तो आगे चल के मैन्युफैक्चर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल मैं ही सप्लाई करता तो मैन्युफैक्चर करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया, जब ट्रेडिंग चालू किया तो कुछ साल तक कोर्स किया, सीखा कि मैन्युफैक्चर के लोग कैसे रहते हैं, कैसा बिजनेस करते हैं, कैसा सप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, उनके साथ रहना बैठना उठना चालू किया। तो रॉ मटेरियल सप्लाई करते करते मैन्युफैक्चर के साथ बैठना चालू किया। फिर मैंने 2017 में एक छोटी कंपनी डाली, वहाँ से शुरुआत किया मैंने कि वो भी मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ। तो कुछ दिक्कत आई मुझे करने में। स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चर की इतना आसान नहीं है कि तुरंत अपन मैन्युफैक्चर में इंडस्ट्री में नाम कमा सकते, तो थोड़ा दिक्कत आने लगा मेरे को आहिस्ते आहिस्ते। फिर भी मैं हिम्मत नहीं आ रहा, मतलब चलो देखेंगे, आज नहीं तो कल आगे बढ़ेंगे ही, नफ़ा नुकसान तो होता ही रही, ज़िंदगी में उतार चढ़ा तो होता रहता है। तो मैं इसलिए 2017 से जो काम चालू किया मैन्युफैक्चर के इसमें, तो आज 2025 तक अच्छा खासा बिजनेस मेरा चालू हुआ है, अच्छा खासा बिजनेस है मेरा और अच्छा खासा नाम भी मार्केट में। यहाँ से मैं शुरू किया। और देखा जाए तो मैन्युफैक्चर भी इतना आसान नहीं है करना। इसमें कुछ मैन्युफैक्चर की कंपटीशन में उतार चढ़ाव होता ही रहता है, कोई आगे बढ़ने देता नहीं है, कोई बोलता है कि तू नहीं कर पाएगा, तू कैसा कर पाएगा। मैं मैन्युफैक्चर के बर्स काफ़ी लोगों को पूछा कि भाई मैं करूँ क्या, तो बोले नहीं तेरी बस की बात नहीं, तू नहीं कर पाएगा। मतलब ठीक है, हिम्मत नहीं आने चाहिए, बोला कर जाएंगे। तो उनका ही इंस्पिरेशन जो था मेरे को, जो उन्होंने बोला तू नहीं कर पाएगा, तो वो मेरे दिल में लग गया। बोला मैं करके दिखाऊंगा बोला तुमको। तो वही वहाँ से स्टार्ट मैंने जर्नी किया कि मैं भी करना चाहता हूँ। तो मैंने उनका देख के, उन लोगों ने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया। देखा जाए तो कंपटीशन के इसमें मुझे बहुत काफ़ी दिक्कत आई, तो भी मैं हार नहीं माना और अपना बिजनेस स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में नुकसान हुआ मेरे को, क्योंकि स्टार्टिंग करना वो कॉम्पिटिशन नहीं, कुछ नॉलेज नहीं, फिर भी मैंने देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा कर लिया। तो आज कंपनी 2017 से चालू है मेरी, अभी भी चल रही है। मेरे पास स्टाफ भी है, काफ़ी स्टाफ है, काफ़ी नाम है और अच्छी कंपनी मेरा सप्लाई भी है। और जो मैन्युफैक्चर आगे चल के वेंडर को देते हैं ऑटो पार्ट्स के लिए, तो आज मैं मैन्युफैक्चर भी करता हूँ और आगे जो वेंडर को जो ऑटो सप्लाई के लिए पार्ट देते हैं आज वो भी करता हूँ, उनसे आगे मैं काम करता हूँ। ये है मेरी स्टार्टिंग की जर्नी। राइट, आपकी जर्नी इतनी इंस्पिरेशनल है और जैसे कि हम बोलते हैं कोई भी बिजनेस एक रात में या एक दिन में खड़ा नहीं होता है। एंड आपने भी जो भी स्ट्रगल्स किए, आप डटे रहे, कंसिस्टेंसी रखी आपने। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि आप 20 साल से बिज़नेस में हैं और आपने काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस किए, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव में भी आप डट के खड़े रहे। बट जो आजकल की जनरेशन में जो लोग बिज़नेस करते हैं, उन लोगों का जो टेम्पर है या उनका जो पेशेंस लेवल है वो बहुत कम होता है। तो आपको क्या लगता है कि जो यंग बिजनेस ओनर्स हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं या हमारे जनरेशन वाले बिजनेस ओनर ज़्यादा पेशेंटली बिजनेस को चला पाते हैं? नहीं, बिजनेस चलाने के लिए पैशन चाहिए मैडम। अगर आपके पास पैशन नहीं है, आप हार मानोगे तो बिजनेस नहीं कर पाओगे। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानो। उतार चढ़ाव तो होते रहता है। आप बोलेंगे मुझे बिजनेस करना है तो बिजनेस आपको करना ही पड़ेगा। जैसे आप हार नहीं माननी चाहिए, चलो नुकसान हो गया चलो करेंगे, ऊपर वाला साथ दे देगा, कुछ लग भी देता है, मेहनत भी देते, मेहनत के साथ लग भी रहता है, तो उसके हिसाब से आपको हार नहीं मानना चाहिए। और जैसा है स्ट्रगल, आज न तो आज आदमी कामयाब होता है, तुरंत आदमी बिजनेसमैन बनता नहीं है। आज मुझे 20 साल लग गए, 20 साल में मैं 10 साल तो ट्रेडिंग करा, रॉ मटेरियल सप्लाई किया मैन्युफैक्चरिंग को, तो मैं 10 साल तक सीख रहा ही था ना उनसे कि वो क्या करते हैं। तुरंत तो बिजनेसमैन नहीं बना, तो उनके सीख के, उनके साथ में रह के, उनको क्या करते हैं, वो कैसा करते हैं, तो उसके एक्सपीरियंस में आजकल के जो जनरेशन है उन लोग सोचते हैं कि मैं तुरंत बड़ा आदमी बन जाऊँ। वो उतना आसान नहीं है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, वक्त देना ही पड़ेगा बिजनेस को। आप बिजनेस को वक्त देंगे तो कल बिजनेस आपको वक्त खड़ा करेंगे इसमें। तो आजकल के जनरेशन को ये कहना चाहता हूँ कि आप बिजनेस कीजिए, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, आप कामयाब जरूर होंगे। हर कोई आसान से जल्दी कामयाब नहीं होता, उसे वक्त लगता है। राइट, एब्सोल्युटली। एंड आप बिजनेस में हैं, आपने एक अच्छी इस्टेब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग फर्म खड़ी करी, अच्छा बिजनेस किया, बट आपने ये कैसे डिसाइड किया कि मैं TFS फेमिना स्टार के साथ एसोसिएट हूँ एंड इससे आपको क्या बेनिफिट्स मिले? बेनिफिट तो अच्छा मिला मुझे। TFS जो फेमिना स्टार है
रश्मि मैम का मैं तो बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उनने मेरे को सपोर्ट किया। मुझे बिजनेस सिर्फ करना जानता हूँ, लेकिन दुनिया को दिखाना ही नहीं जानता हूँ कि मैं दुनिया में बिजनेस कर सकता हूँ। आज उनके वजह से मुझे, रश्मि मैडम की वजह से मुझे आज मैं आप सबको बता रहा हूँ कि मैं बिजनेस मैन कैसा बना, मैं कहाँ से स्टार्ट किया, मेरी जर्नी कैसी थी। तो फेमिना स्टार एक अच्छा बोले तो बहुत ही अच्छा है कि लोगों को जो नए नए बिजनेसमैन जो खड़ा हो सकते हैं उनको सपोर्ट के लिए फेमिना स्टार होना चाहिए और आगे भी होने चाहिए, क्योंकि उनसे इंस्पायर मिला मुझे। क्योंकि मैं दिल की बात ऐसा डायरेक्ट किसको रोड पे तो नहीं बता सकता। आज फेमिना स्टार ने मुझे यहाँ बिठाया, तो उन्होंने मुझे बोला कि आज आप बिजनेसमैन हो तो आप दुनिया को बताइए कि आप बिजनेसमैन कैसे बताए। तो ये फेमिना स्टार का बहुत बहुत बोले तो बहुत बहुत मेहरबानी, और अब रश्मि मैडम का कि उसने मुझे लाया यहाँ। राइट, वो कहते हैं ना बिजनेस में जो दिखता है वो बिकता है। मुझे लगता है वो भी आजकल पुराना हो गया है, जो ज़्यादा दिखता है वो बिकता वही है। बिकता है, वही बिकता है, तो वही। हमें ये जो भी बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा लेसन है कि विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम ऑन ग्राउंड बिजनेस कर रहे हैं। आजकल मैंने देखा है जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं ऑन ग्राउंड मल्टी करोड़ कंपनीज बनाए हैं उन्होंने, बट वो सब विजिबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, शोज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं ताकि उनके बिजनेस विजिबल हो। राइट, सो आपका एक्सपीरियंस टीम के साथ में कैसा रहा फेमिना स्टार के? बहुत ही अच्छा रहा। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आज यहाँ फैमिली स्टार में इतना अच्छा बोल पाऊँगा, स्पीच दे पाऊँगा, इतना सपोर्ट मुझे मिला इनसे। बहुत ही अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आगे आशा करता हूँ कि आगे भी इनके साथ में रहूँ, और कभी भी मुझे काम कुछ रहेगा तो फैमिली स्टार के थ्रू ही करूँ, बाकी दूसरे जगह, क्योंकि मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला फैमिली स्टार से। थैंक यू सो मच। एंड आपने पूरा शो अटेंड किया फेमिना स्टार का, तो सबसे बेस्ट आपको क्या लगा? ज्वेलरी शूट जो हमने इंडिया ज्वेलर्स के साथ किया था, या फिर रैंप वॉक, ट्रेडिशनल, वेस्टर्न? आपने पूरा शो ऑब्जर्व किया होगा, तो आपका सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था? बेस्ट मूवमेंट ये अच्छा लगा कि फेमिना स्टार, TFS जो फेमिना स्टार है, उनने मौका दिया वुमेंस को, सबसे अच्छा वो लगा। जो घरेलू वुमेंस है, बिजनेस वुमेंस है, ज्वेलर्स के लिए उनको मौका दिया उन लोगों ने, जो वो कभी सोचे भी नहीं थे कि फेमिना स्टार में आके रैंप करेंगे, कि हम ज्वेलरी पहनेंगे, कि ऐड करेंगे। वो सबसे अच्छा लगा मुझे इनका, कि इनको छोटा बड़ा कोई नहीं इनके सामने। फेमिना स्टार है, छोटे के लिए भी वही है, बड़े के लिए भी वही है, इसलिए मेरे को ये इनका अच्छा लगा। राइट, एंड यूजुअली बिजनेस ओनर्स जो होते हैं स्पेशली फैशन इंडस्ट्री से मैंने देखा है बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है, उनको ग्लैमर से, कैमरा से बहुत फियर होता है। हो रहा है, राइट, हो रहा है, मुझे हो रहा है, मुझे कंफ्यूजन हो रही है। आपने खुद को कैसे प्रिपेयर किया कि मुझे कैमरा फेस करना है या मुझे शो में जाना है, स्पॉन्सरशिप देना है? वो सपोर्ट का आपके माइंड में कैसे आइडिया आया? मैंने ये प्रिपेयर किया कि मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया। मैं डायरेक्ट आया और फेमिना स्टार में बोला, आपका जो हकीकत है कहानी वो बोलो, आप वो मत बोलो कि हम जो बोलेंगे, झूठी बात मत बोलो, जो सच्चाई है आप में वो बोलिए। मुझे फेमिना स्टार ने ये भी सिखाया कि आप सच बोलिए, सच बोल के आप कामयाब होगे। तो ये मुझे ही सिखाया फेमिना स्टार ने। राइट, थैंक यू सो मच। एंड एक मैसेज अगर आप बिजनेस ओनर्स को देना चाहते हैं जो अर्ली स्टेज में है या फिर इस्टेब्लिश्ड है, क्या लगता है आपको कि उनको इस तरह के शो में स्पॉन्सरशिप देनी चाहिए? इससे शो को भी सपोर्ट होता है एंड बिजनेस ओनर्स का भी इक्वली फ़ायदा होता है। आपको देने चाहिए, क्योंकि बिजनेस ओनर जो है अभी उनको तो, हमको तो नहीं मालूम कि हम, आप पब्लिक को तो नहीं मालूम कि हम क्या है। बिजनेस और बड़े बड़े बिजनेस लोग हैं, उनको तो नहीं मालूम वो क्या है, और यहाँ आके हम बता सकते हैं कि हम क्या है। फेमिना स्टार के थ्रू हम बता सकते हैं हम क्या है, तो उन्हें स्पॉन्सर करना चाहिए, फेमिना स्टार के रहने चाहिए और उनके साथ में आगे बढ़ने चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि TFS फेमिना स्टार को हमेशा आगे बढ़ने चाहिए, और स्पॉन्सर जितने भी है इनको सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो करूँगा ही, और आगे भी बोलता हूँ, जो बाकी जो स्पॉन्सर है इनको सपोर्ट करना चाहिए। Thank you so much. It was lovely speaking to you, and you are very inspirational personality, I must say. क्योंकि ऑन ग्राउंड बिजनेस करना बिना विजिबिलिटी के, बिना किसी लालच के बहुत टफ जॉब है। और सपोर्ट भी नहीं था मुझे कुछ सपोर्ट भी नहीं था, बल्कि मैंने अकेला ही खड़ा किया। वो बाकी सपोर्ट मेरी वाइफ का भी था, उसने भी साथ दिया। मेरे 2 बच्चे हैं, पहले मैं पढ़ नहीं पाया, 7वीं पास था, आज मेरे बच्चे अच्छा खासा पढ़ रहे हैं। बिजनेस होने का यही फ़ायदा है कि बच्चों को अपन पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं नहीं बन पाया, लेकिन भगवान की कृपा से, लक की कृपा से मैं 7वीं पास था, आज अच्छा खासा बिजनेसमैन हूँ। मेरे बच्चे हैं, एक
लड़की है साइली राजपूत बोल के, रुद्र राजपूत एक लड़का है, उनको भी वही एस्पायर देता हूँ कि आपको बड़ा बनना है, बिजनेसमैन बनना है, कहीं जॉब नहीं करना है। आप बिजनेसमैन बनोगे तो आगे बढ़ोगे, उसके थ्रू 10 आदमी को काम मिलेगा। बिजनेसमैन का ये काम है, आप काम करोगे तो आप खुद ही काम कर पाओगे, दूसरे को नहीं कर पाओगे। जब आप बिजनेसमैन बन पाओगे तो 10 आदमी को 20 आदमी को काम पे रख सकते हो, उनका घर चला सकते हो। अभी मैंने कंपनी खोला हूँ तो मेरे पास 50 आदमी है काम पे, तो मैं सोचता हूँ उनके वजह से मैं कमा रहा हूँ, मेरे वजह से वो नहीं कमा रहे, उनके वजह से मेरा घर चल रहा है, क्योंकि उनकी दुआ से 50 आदमी जो काम पे हैं, तो मैं सोचता हूँ उनकी दुआ से मैं आज यहाँ हूँ, मेरी दुआ से वो नहीं है। तो यही सोचता हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, बिकॉज एम्प्लॉयज़ आर एक्चुअली फैमिली, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ नहीं है तो हम नहीं हैं। बिल्कुल सही बात है, जो लोग एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं वो कंपनीज नहीं बना पाएंगे इसमें। मेन बोलो तो एम्प्लॉय, क्योंकि जड़ वही है, बिल्कुल। क्योंकि कंपनी वही चला सकते हैं, उनके हाथ में ही कंपनी चलाना। हमारे तो क्या, हम तो फाइनेंस करेंगे, सब स्टार्टअप मैन्युफैक्चर बना देंगे, लेकिन मेहनत जो करते हैं लेबर स्टाफ वो अच्छे रहेंगे तो आदमी ऊपर आएगा। स्टाफ अच्छे नहीं रहेंगे तो इंसान कभी ऊपर बिजनेसमैन बन नहीं पाएगा। बिल्कुल। लास्ट में आप हमारे TFS कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा TFS कम्युनिकेशन को कि आगे चल के जो भी स्पॉन्सरशिप हो, कुछ भी हो, तो हमें साथ में ले और कुछ नहीं, हमें आपकी ज़रूरत है। हमें उनकी ज़रूरत है, और उनके जरूर स्पॉन्सर जो जितने बिजनेसमैन हैं उनको भी कहता हूँ कि आप एक बार TFS फेमिना स्टार को मिले और उनके बारे में जानकारी करें कि वो किस तरह आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस बढ़ने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ उनको। बाकी हर कोई ऐसा नहीं करता। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे एक्सपीरियंस इतना अच्छा लगा यहाँ आके कि मैं रश्मि मैडम को 10 बार बोलता हूँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, हर बार बोलता हूँ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे मेरे बारे में मैं खुद नहीं जानता मैं क्या हूँ। आज फेमिना स्टार ने मेरे को बोला कि आप क्या हो, बिजनेसमैन हो, स्पॉन्सर। तो ये मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ फेमिना स्टार। थैंक यू सो मच। एंड मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से दिल से अपनी जर्नी बताई, एंड आपने फेमिना स्टार को सपोर्ट किया बीइंग अ स्पॉन्सर। हमारा फर्स्ट शो होने के बाद भी आपने स्पॉन्सरशिप दिया, विच इज़ इट्सेल्फ अ बिग थिंग फॉर अस। एंड जैसे कि आपने बोला आप आगे भी हमें सपोर्ट करने वाले हैं, हम आपको करेंगे, आप हमें करेंगे, एंड दैट्स हाउ वी ग्रो टुगेदर। सो थैंक यू सो मच। आई होप इस पॉडकास्ट से या इस सीरीज़ से जितने भी बिज़नेस ओनर्स हैं उनको काफ़ी प्रेरणा मिली होगी, काफ़ी इंस्पिरेशन मिली होगी मिस्टर राज की बातें सुन के, जर्नी सुन के, कि एजुकेशन ही सब कुछ नहीं है और डिग्री या स्किल्स सब कुछ नहीं है। अगर आप ठान ले कि आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्ते। Welcome to The Unfiltered Star by TFS Femina Star. As you know, we are featuring our TFS models in this particular podcast series. इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं एकदम रॉ एंड ऑथेंटिक विद ऑल आवर मॉडल्स, अ प्लेटफॉर्म वेयर स्टोरीज आर नॉट फिल्टर्ड बाय प्रोफेशन or perfection but defined by courage. Today's guest represents strength beyond beauty. She is not only beautiful but she carries a lot of strength in her. I would like to welcome Gayatri Chavan. She is not only a model, winner of a pageant, mother of a son, a wife, a daughter-in-law, and an inspirational woman. Welcome, Gayatri. Thank you so much. So, Gayatri, आप मुझे बताओ कि you look so beautiful, right? I am sure आपको इतने सारे ऑफर्स आते होंगे, हर चीज़ के ऑफर्स आते होंगे, चाहे मूवी के हो गए, रैम्प वॉक के हो गए, तो आप अपने ऑफर्स को कैसे चूज़ करते हो कि कौन सा मुझे करना है एंड क्या नहीं करना है? एक्चुअली पहले तो मेरी ये चीज़ होती है कि मेरी जो फैमिली है, मेरा जो बेटा है, तो वो मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके हिसाब से जो मुझे कंफर्टेबल होता है या फिर मुझे पता है ये मैं एडजस्ट कर सकती हूँ ये चीज़ें, तो मैं उस हिसाब से मेरे जो भी पेजेंट्स है या जो भी वर्क है फैशन रिलेटेड वो चूज़ करती हूँ। राइट। गायत्री, आई वुड वांट टू नो अबाउट योर जर्नी। लाइक आपने क्या क्या किया है, कैसे आपने शुरुआत किया, कैसे आप मॉडलिंग इंडस्ट्री में आ गए, कितने साल से आप ये सब कुछ कर रहे हो? मैंने अपना करियर मॉडलिंग में 2017 से स्टार्ट किया। एक्चुअली आफ्टर मैरिज आई स्टार्टेड माई मॉडलिंग. बिफोर दैट आई वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट कंपनी, and
My first pageant was in 2017, where I learned so many things. That year I didn't win, but I didn't quit. After that मैंने decide किया कि मैं अपने आप पे work करूँगी, studies करूँगी और इस करियर को आगे बढ़ाऊँगी. सो उसके बाद मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया और एंड उसके बाद मैंने काफ़ी पेजेंट्स किए, काफ़ी फैशन शोज़ किए एंड फर्स्ट पेजेंट फर्स्ट पेजेंट में जो मैं अचीव नहीं कर पाई, वो बाकी के जो मैंने उसके बाद में जो पेजेंट्स किए उसमें काफ़ी जगह मैंने विन किया टाइटल एंड क्राउन भी जीते. सो दिस इज़ माई जर्नी ऑफ बिगिनिंग ऑफ द पेजेंट. राइट. सो गायत्री, आप इतने ब्यूटीफुल हो, इतने गॉर्जियस हो, आई एम श्योर आपको बहुत सारे ऑफर्स आते होंगे मूवीज़ के, या कोई ऐसा बेस्ट ऑफर आप मुझे बताना चाहोगे जो आपको आया है अभी तक? मुझे एक्चुअली साउथ से आया था एक ऑफ़र. उसमें जो मेन लीड था उसका साइड रोल मिल रहा था, बट दैट वाज इन हैदराबाद एंड बैंगलोर. सो मेरा बेटा छोटा था तो तब मैं नहीं कर पाई वो चीज़. तो काफ़ी बार ऐसे हर्ट हुआ, बहुत सारी चीज़ें मुझे रिजेक्ट करनी पड़ी बिकॉज ऑफ माई फैमिली. सो गायत्री, मुझे एक बात बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि एक लेडी के पास होनी ही चाहिए, अदरवाइज़ वो बहुत वीक होती है? ऐसी चीज़ एक ही है, वो है करेज. एंड अगर आपके पास वो चीज़ है तो आप दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, कहीं भी पे जाओ, आप किसी से भी मतलब हार नहीं सकते. वो एक चीज़ है. एंड जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं भी जैसे मैरिड हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ, तो कमिंग फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स बैकग्राउंड जहाँ पे डॉटर इन लॉज जो होती है उनको इतना फ्रीडम नहीं रहता है. बट विद द हेल्प ऑफ माई हस्बैंड आई मैनेज्ड थिंग्स. जब वो उनको मना लिया उसके बाद में मैंने ये सब चीज़ें स्टार्ट की पहले से. राइट. सो आपको लगता है कि एक पार्टनर का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है एक ज़रूरी होता है, लड़की की लाइफ में? बहुत ज़रूरी होता है. बिकॉज अगर उनका सपोर्ट नहीं है तो आप बहुत मतलब डिमोटिवेटेड हो जाते हो लाइफ में. बिकॉज शादी के बाद वही एक इंसान होता है कि वही एक इंसान होता है जो आपको के आगे बढ़ने के लिए ज़िम्मेदार रहता है. आप अगर उसका सपोर्ट है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, वरना कुछ भी नहीं. तो जब आपको बाहर किसी से सपोर्ट नहीं मिला, आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया, एंड जो कि बहुत सारी लेडीज़ एज़ यूजुअल करती हैं कि अपना करियर में वो एक स्टेप बैक ले लेती हैं, एंड कूडोज टू यू कि आपने वो करेज दिखाया. सो यू हैव दैट करेज इन यू ऑलरेडी, एंड यू आर ऑलरेडी एन इंस्पिरेशन बहुत सारी ऐसी लेडीज़ के लिए जो कुछ करना चाहती हैं, जिनके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, बट वी ऑल आर लर्निंग. हम सब एक ऐसे लूप में फंसे रहते हैं कि हमें ये बोला जाता है बचपन से ही कि हमें बस शादी करनी है, बच्चे करने हैं, और उसके बाद हमारा सारा ध्यान वहीं होना चाहिए. अगर हम बीइंग अ मदर कुछ कर रहे हैं, सो सोसाइटी हमेशा हमें ब्लेम करती है कि यू आर नॉट अ गुड मदर. इवन करीना कपूर खान को भी लोग आज यही बोल देते हैं. व्हेन शी इज़ आउट फॉर द शूट, पीपल ऑलवेज ब्लेम हर दैट शी इज़ लीविंग हर चिल्ड्रन अलोन एट होम. सो मुझे बताओ, जब आप बाहर शूट्स पे जाते हो, क्या आपको ऐसी कोई सिचुएशन फेस करनी पड़ती है कि पीपल आर ब्लेमिंग यू फॉर नॉट बीइंग अ गुड मदर? हाँ, ये काफ़ी बार हुआ है. मतलब एक डर भी रहता है दिल में कि मतलब कोई कुछ बोलेगा, क्या मुझे ये बोला जाएगा कि तुम अच्छी माँ नहीं हो, तुम अच्छी वाइफ नहीं हो, तुम खुद का ही सोचती हो. ये सब चीज़ें बोली जाती है, अभी भी बोली जाती है. बट अभी वो जो तब जो चीज़ें थी, अब मैंने इतना सारा अचीव कर लिया है तो मुझे वो उन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता है. अभी डिमोटिवेट, अभी माइंडसेट में चेंज नहीं होता है. तो अभी बहुत इजी हो गया पहले से सब चीज़ें मैनेज करना. जैसे जब भी मैं बाहर जाती हूँ कोई शूट के लिए या कुछ चीज़ जो भी मेरा शो या कुछ रहता है, तो मुझे आई विल मेक श्योर कि मैं जा रही हूँ तो मेरे जाने के बाद में मेरे बेटे को और हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम ना हो. सो गायत्री, आप मुझे बताओ, अभी आपने सब कुछ बताया, यू आर अ वॉइस ऑफ वुमेन टुडे, ठीक है, हु हैज़ डन अ लॉट, अचीव्ड अ लॉट. आप मुझे बताओ कोई एक ऐसा फ़नी इंसिडेंट जो कि आपके बेटे ने आपके साथ किया हो, आपको कभी मिमिक करने की कोशिश करी हो, या ऐसा कुछ किया हो जो आपको याद है, विच मेड योर डे? एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें होती है घर पे, तो मतलब फुल ऑन मस्ती चालू रहते हैं हमारी. वो एक्चुअली उसका ऐसा है ना, उसको कुछ बोल दिया हमने
तो वो गुस्सा हो जाता है। जैसे हम डांटते हैं बच्चों को, तो वो फिर जब उसका मूड ख़राब होता है, जब उसकी मन की चीज़ें होती हैं, तो वो हमें डांटना चालू कर देता है जैसे हम उसको डांटते हैं। तो वैसे वो हमें डांटने लग जाता है। तब मतलब हंसी भी आती है और सोच में पड़ती है कि यार हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा टाइप अभी इसे डांटने का, क्योंकि ये हमें ही वो बैक दे रहा है। तो वो सब चीज़ें, और वो तो बहुत शैतान है, तो वो हमारी मस्ती फुलौन चालू रहते हैं घर पे ऑल टाइम। Right. So, Gayatri, if you have to choose between modeling and acting, which is your favorite? मॉडलिंग। Modeling. So, आपको रैम्प वॉक करना ज़्यादा पसंद है या फिर एज अ गेस्ट जाना ज़्यादा पसंद है? क्योंकि आपने दोनों किए हुए हैं। पसंद वैसे दोनों ही है। दोनों ही पसंद है। एज अ गेस्ट जाना एक मतलब प्राउड मोमेंट होता है हमारे लिए, कोई हमें बुला रहा है एज अ गेस्ट। सो एंड फैशन शोज़ एंड मॉडलिंग जो होती है वो मतलब एक सेल्फ एक्सप्रेशन होता है मेरा, जो जब मैं स्टेज पे होती हूँ तो मैं ही होती हूँ, सब लोग मुझे देख रहे होते हैं। तो वो एक चांस होता है मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने आप जो मैंने अभी तक किया है वो सब चीज़ें उन्हें शो करने के लिए। राइट। आपका बेस्ट रैम्प वॉक मोमेंट कहाँ पे रहा है? बेस्ट रैंप वॉक मोमेंट मेरा अभी रिसेंटली जो TFS फेमिना स्टार में फैशन वॉक हुआ था वहाँ पे, जहाँ पे मैंने पिंक गाउन पहना है। मैंने फर्स्ट टाइम पहना है, जो एकदम मुझे ऐसे लगा कि वो फेरी टेल जैसा मैंने पिंक गाउन पहना है और मैं वॉक कर रही हूँ रैंप पे। दैट वाज द बेस्ट मोमेंट। राइट। एंड TFS फेमिना स्टार के साथ में आपका जर्नी और एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा था। जब मुझे पता चला कि इनका शो हो रहा है TFS फेमिना स्टार, तो वो एक मुझे अपॉर्चुनिटी लगी कि जहाँ पे मैं खुद को एक चांस मिल रहा था मुझे कि रिप्रेजेंट करने के लिए, खुद को वहाँ पे दिखाने के लिए एज एक्सपीरियंस मॉडल। सो वहाँ पे जाने के बाद में सब इतने कोऑपरेटिव थे, एंड जो हमें ड्रेसेस मिले, जो हमारा मेकओवर हुआ, वो सब चीज़ें इतना अच्छा लग रहा था। एंड जो रैम्प था विथ इंद्रिया ज्वेलर्स अपने आप में एक ब्रांड है। सो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, एंड मैंने अपना बेस्ट देने का ट्राई किया वहाँ पे। एंड आपने अपना बेस्ट रैम्प वॉक मोमेंट बताया, बेस्ट ड्रेस भी बताया। आप मुझे बताओ आपका बेस्ट एक्सपीरियंस विद ब्रांड्स, कौन से ब्रांड को आप टॉप पे रखते हो? मेरा बेस्ट मोमेंट फुलकारी के साथ ही था, बिकॉज़ जो डिज़ाइनर थी, वो जो मैम साहिबा मैम, वो इतना प्यार से मुझे रखती थी, ऐसे एज अ मॉडल, नॉट प्रोफेशनली बट एज अ यंगर सिस्टर। वो मुझे मेरे साथ बिहेव करती थी, एंड जो बेस्ट उनका आउटफिट रहता था हर टाइम, जब भी मैं शूट के लिए जाती थी, वो मुझे ऑफ़र करती थी, और ये श्योर करती थी कि इसको जो सूट होगा वही मैं इसको आउटफिट दूँगी। ये बहुत अच्छी बात थी तब। राइट। तो ये हो गए हैप्पी मोमेंट्स। गायत्री, अब आप मुझे बताओ कि कुछ चैलेंजेस जो भी आपको आए, राइट, आपने कैसे, आपको स्ट्रेंथ मिली? कोई एक ऐसा मोमेंट जब आपको लगा हो कि ये मोमेंट है, अब मैं किसी का नहीं सुनूंगी एंड नाउ आई विल लिव फॉर माई सेल्फ। ऐसे काफ़ी मोमेंट थे। जब मैं मॉडलिंग में एंटर किया था, तब काफ़ी रिजेक्शंस मिले, काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई जहाँ पे मैं डिमोटिवेट हो गई थी। बट उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अगर कुछ रह रहा है, कुछ बाकी है, तो वो है कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो इन चीज़ों से कम हो रहा है। सो तब मैंने डिसाइड किया कि आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ, एंड ऐसा माइंडसेट बनाया है कि ये सब चीज़ें मुझे अभी अफेक्ट नहीं करेंगी, और मुझे आगे बढ़ना है, आगे करनी है चीज़ें। सो तब से मैंने मॉडलिंग में काफ़ी सारी चीज़ें, न्यू चीज़ें ट्राई की, एंड बहुत अच्छे से की। सो गायत्री, TFS फेमिना स्टार के साथ में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एंड आप जो भी मॉडल्स अपना करियर बनाना चाहते हैं, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हो कि वो इस प्लेटफॉर्म को क्यों चुने एंड उससे उनको क्या फ़ायदा होगा? First of all, I would like to thank Femina Star and Rashmi
organizer Rashmi ma'am for giving me this opportunity to share my journey today. The TFS Femina Star is the platform where belief matter more than your background. And एक अच्छी चीज़ है TFS Femina Star की, जैसे हर एक औरत का एक सपना होता है कि कभी मैं स्टेज पे जाऊँ या जो भी मतलब उसका पसंदीदा आउटफिट है वो पहनूं और अपने आप को रिप्रेजेंट करूं। एक ऐसा मोमेंट लाइफ में सब जो वुमेन है वो डिज़र्व करती है। सो TFS फेमिना स्टार वो एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आया है कि जहाँ पे आपका अब जो भी हो, आप ओवरवेट हो, आप मतलब जो कलर मैटर नहीं करता, जहाँ पे आप मतलब कहाँ से आए हो वो आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, वो सब चीज़ें छोड़ के आप अपने आप को प्रूव करने के लिए TFS फेमिना स्टार ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो। Right. Thank you so much, Gayatri. It was wonderful speaking to you. You really spoke your heart out, and I'm sure आपके इस जर्नी को सुनकर बहुत सारी गायत्री होंगी जो अपने घर से आज उठकर कुछ करना चाहेंगी लाइफ में. It was really lovely speaking to you. Thank you so much for coming. Thank you for having me. Thank you, Purva ma'am. Thank you. Thank you TFS Femina Star for this platform.